देखिए सर, हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रोटोकॉल देखे थे ना। हमने आपका मैनेजमेंट प्लेन के प्रोटोकॉल देखे थे ना, मैनेजमेंट प्लेन के। तो उसमें हमने टकेश ने देखा था, हमने डीएससीपी देखा था, एनटीपी देखा था, है ना। फिर उसके बाद में आपका इन्फो ब्लॉक देखा था, है ना सर। टकेक्स रेडियस छूट गए थे, है ना। वो अभी हम करेंगे, उससे पहले आप प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर क्या है ना। तो देखिए सर, पोर्ट नंबर देखिए, इसमें कैसा रहेगा सर। ये मेरा एक पीसी है सर, एक मेरा पीसी है सर, ये पीसी है। ये चाहता है सर कि मैं एट द सेम टाइम मैं राउटर भी एक्सेस करूं, है ना सर। एट द सेम टाइम राउटर भी एक्सेस करूं, और हम सर पीसी में एट द सेम टाइम मल्टीपल इंटरनेट एक्सेस करते हैं। इवन आप ब्राउजर भी खोलते हैं ना, तो ब्राउजर में भी एक टैब होता है, एक में जीमेल खुला रहता है, एक में फेसबुक रहता है, एक में मान लीजिए आपका जो भी है, आपके कंपनी का मेल है, सब मल्टीपल होती है चीजें, है ना। तो ये मेरा पीसी है सर। ये पीसी क्या चाहता है कि सर मैं राउटर एक्सेस करूं। तो राउटर एक्सेस करने के लिए क्या करेगा सर। राउटर एक्सेस करने के लिए इसको क्या किस किस पर क्लिक करना पड़ेगा सर। पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर पे, है ना। जो मैंने आपको टेलनेट एसएसएच पढ़ाया था तब पुट्टी दिखाया था, है ना। तो पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेगा बंदा, है ना सर। एक मिनट सर। पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेगा सर। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही राउटर एक्सेस होगा, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है, पुट्टी नाम का जो सॉफ्टवेयर है सर, इसको टेक्निकली बोला जाता है एप्लीकेशन, है ना। इसको क्या बोला जाएगा सर, एप्लीकेशन बोला जाएगा। ये किसी बंदे ने डिप्लॉय किया सर, और इंटरनेट पे डाल दिया। तो जब भी किसी को कुछ एक्सेस करना हो, राउटर या कुछ भी सर्वर, तो पुट्टी का एक्सेस करता है सर, पुट्टी को यूज करता है। तो पुट्टी क्या है, इट्स एप्लीकेशन। एक क्या है सर, ये एप्लीकेशन है सर, एप्लीकेशन है। इसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे सर, पुट्टी को, है ना। तो इसको अगर मान लीजिए राउटर एक्सेस करना है, तो राउटर यहाँ पे रखा हुआ है सर, इससे दूर रखा है ना। तो ये बंदा पुट्टी नाम के एप्लीकेशन से क्या करेगा, राउटर को एक्सेस करेगा सर। तो राउटर क्या है, इसका डेस्टिनेशन है, और पीसी क्या है, सोर्स है सर। पीसी सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन है सर। तो डेस्टिनेशन पे एक वर्ड आता है सर, पोर्ट नंबर, है ना। ये मैंने शायद आपकी क्लास में मिस कर दिया था, मुझे याद है। पता नहीं मैंने किया कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ सर, मुझे याद नहीं है। तो ये डेस्टिनेशन हमारा क्या है सर, ये डेस्टिनेशन हमारा क्या है सर, दैट इज ये डेस्टिनेशन है। इस डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर यूज होगा सर, है ना। नंबर, एक टैग यूज होगा, है ना। जैसे ये शर्ट है सर, ये शर्ट का प्राइस जो है, ओरिजिनल प्राइस मान लीजिए 400 है सर। अब दुकानदार 400 में आगे से खरीद के लाया सर, और आपको 400 में देगा सर। तो उसको हो सकता है 1-2 महीने में दुकान बंद करनी पड़े, है ना। उसका रीजन क्या है सर, जिस भाव में लाया है उसी भाव में दे रहा है सर, है ना। तो कैसा होगा सर, उसको थोड़ा सा अपना प्राइस जोड़ना पड़ेगा। आपने हेल्पर की कॉस्ट, मतलब जो वहां बंदे काम करते हैं उनकी कॉस्ट, वहां का लाइट बिल, वहां का किराया, है ना। और ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क मैं मानता हूं, है ना। और जिस बिजनेस वाले ने ये कॉस्ट कैलकुलेशन कर लिया सर, उसका बिजनेस अच्छा चलेगा सर, है ना। और मैं बोलता रहता हूँ ना, मेरा हवाई का चप्पल का बिजनेस था सर। उस हवाई चप्पल के बिजनेस में मेरे से गलती यही हुई थी सर। मैंने एक्चुअल चप्पल की कॉस्ट में आज तक कैलकुलेट कर नहीं पाया। जो स्लीपर था हवाई चप्पल की फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर होता था, उसको हम 40 रुपीज में बेचते थे। वो एक्चुअल कॉस्ट 30 रुपए हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन मुंबई में खर्चा इतना होता था, हो सकता है उसकी कीमत 40 से ऊपर हो, है ना। लेकिन वो कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाया सर। इसके लिए मुझे बहुत घाटा गया सर, हवाई चप्पल की फैक्ट्री में, है ना। तो वो कॉस्ट कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है सर, है ना। तो यहाँ पर कैसा रहेगा सर, जब भी अगर वो शर्ट खरीदने, शर्ट बना शर्ट जो लाया खरीद के सर, अगर वो शोरूम वाला 400 में लाया, 400 में बेचेगा, तो दिक्कत होगी सर। तो वो क्या करेगा सर, अपना भाड़ा खर्चा निकाल के 400 के ऊपर एक टैग लगा देगा 500 का, है ना। अगर उसकी दुकान अच्छी चलती है तो 450 में बेचेगा। अगर उसकी दुकान कम चलती है सर, तो 400 में बेचेगा सर, है ना।
ताकि उसका घर खर्चा और ये सब निकल सके सर, अपना बिजली बिल मतलब एम्प्लॉयर की कॉस्ट वॉस्ट सब निकल सके, है ना। तो उसके ऊपर कॉस्ट लगाई जाती है, वो एक टैग है सर। वो टैग किसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि शर्ट की कॉस्ट कितनी है ना, इस शर्ट की कीमत कितनी है, इस शर्ट का प्राइस कितना है, वो टैग बताता है सर, है ना। वैसे पीसी क्या करता है सर, पीसी भी किसी एप्लीकेशन को नहीं जानता सर। पीसी एप्लीकेशन को ऐसा नहीं बोलता है पुट्टी है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये मोजिला है, ये गूगल क्रोम है, ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करता सर। उसके लिए पीसी बैकएंड में पोर्ट नंबर यूज करता है सर, पोर्ट नंबर, है ना। ताकि एक टैग सर, पोर्ट नंबर है कुछ नहीं, एक टैग है सर, एक नंबर है ना। तो यहां पर क्या होगा सर, ये पुट्टी नाम के एप्लीकेशन से वो राउटर एक्सेस करेगा सर, पुट्टी नाम के एप्लीकेशन से राउटर एक्सेस करेगा। तो इसके लिए क्या करेगा सर, इसको एक नंबर देगा, एक एक पोर्ट नंबर देगा सर, है ना। और वो पोर्ट नंबर क्या होगा सर, लोकल पोर्ट नंबर उसको बोलेंगे, लोकल पोर्ट, लोकल पोर्ट। लोकल पोर्ट इसने ले लिया सर, ऐसा रेंडम कुछ भी 11111 ये ले लिया, रेंडम पोर्ट नंबर ऐसा कुछ भी ले लिया सर, ये उसके उसके लिए, खुद के लिए सर। इसको क्या बोलते हैं, लोकली सिग्निफिकेंट। लोकली सिग्निफिकेंट मतलब खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए सर वो, है ना, खुद के लिए वो सर। जैसे वो टैग लगाया था कि 500 का शर्ट है सर, उस पर क्लियर टेक्स्ट में 500 नहीं लिखेगा, क्योंकि कस्टमर 500 बताएगा, उस पर बार्गेनिंग करना स्टार्ट करेगा। तो उसकी कीमत क्या करेगा सर, वो कोड में लिख देगा एबीसीडी, है ना। एबीसीडी का मतलब क्या है सर, कि उसकी एम्प्लॉय ही समझ पाएंगे कि एबीसीडी का मतलब 500 है ना, और वो खुद समझ पाएगा सर। कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि एबीसीडी का मतलब 500 है ना, नहीं तो वो वहीं से 500 में लेने की कोशिश करेगा सर, है ना। तो वो क्या करेगा सर, एक टैग लगाएगा, कोड लगाएगा सर, जो उसके लिए लोकली सिग्निफिकेंट है सर, है ना, उसके लिए ही आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर ये लोकल टैग है 1111, ये कुछ भी लगा दिया उसने उसके हिसाब से, है ना। लेकिन डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या होता है सर, डेस्टिनेशन का जो पोर्ट नंबर है टेलनेट के लिए सर, टेलनेट के लिए 23 है सर, है ना, 23 पोर्ट नंबर है। ये क्या होता है सर, दैट इज कॉल्ड द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कितना है सर, 23 है ना। अब ये बंदा क्या करेगा सर, यहाँ पर ये पुट्टी खोल लिया, तो उसका लोकल पोर्ट नंबर 11 है, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर 23। ऐसा ही वो बंदा साइमल्टेनियसली इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रहा है सर, उसके थ्रू वो जीमेल एक्सेस कर रहा है सर। तो जीमेल के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने एप्लीकेशन को पहचानने के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए उसने लोकल पोर्ट नंबर ले लिया, ऐसा 222 रैंडम कुछ भी, है ना। और जीमेल का सर्वर ये रखा हुआ है सर, ये जीमेल इसके लिए क्या है सर, जीमेल इसके लिए डेस्टिनेशन है, और जीमेल बैकएंड में मान लीजिए एचटीटी यूज कर रहा है सर, एचटीटीपी यूज कर रहा है, तो जीमेल का पोर्ट नंबर कितना है सर, 80 है। ये फिक्स है सर, ये एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 है। टेलनेट का, ये टेलनेट करना चाहता है सर, टेलनेट करना चाहता है, तो टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 है सर। डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर फिक्स होते हैं सर, मैं अभी आऊंगा वहां पर। लेकिन ये टेलनेट के लिए 23 है, जीमेल एचटीटीपी के लिए कितना है सर, जीमेल के लिए नहीं सर, एचटीटीपी के लिए कितना है, 80 है, 80 है। किसने यहाँ लिख दिया सर। और ये बंदा क्या करना चाहता है सर, और मान लीजिए सर ये एक्सेस करना चाहता है कोई आईसीआईसी बैंक का सर्वर, आईसीआईसी बैंक का, है ना। उसके लिए आईसीआईसी बैंक क्या यूज करती है सर, एचटीटीपीएस यूज करती है। तो एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर कितना है सर, एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर 443 है सर, 443 है। तो यहाँ पर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर कर रहा है एक्सेस सर गूगल क्रोम से, क्रोम लिख देता हूँ, क्रोम या एप्लीकेशन से, है ना। उसका एप्लीकेशन भी आता है ना आईसीआईसी बैंक का, आईसीआईसी बैंक का एप्लीकेशन आता है, एचडीएफसी का आता है, एसबीआई का एप्लीकेशन आता है सर, हर किसी का अपना एप्लीकेशन आता है। तो उस एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर रहा है सर, तो उसने उसका रैंडम पोर्ट नंबर लिख दिया सर 333 कुछ भी, है ना। लेकिन डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या है सर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर है 443, 443, है ना सर। अब ये बंदा, ये यूजर, ये सोर्स जो है सर, ये एक्सेस करेगा इन तीनों को सर, तीनों को, है ना। तो ये पीसी क्या करेगा सर, एक पैकेट क्रिएट करेगा, एक पैकेट क्रिएट करेगा ये पीसी सर,
जिसमें सोर्स डेस्टिनेशन लिखेगा सर, सोर्स पोर्ट नंबर कितना लिखेगा सर, सोर्स पोर्ट नंबर अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए 111 लिखेगा, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर कितना है सर, 23 है सर, 23 है। और ये पैकेट क्या होगा सर, ये पैकेट डेस्टिनेशन को एक्सेस करने जाएगा, है ना। वैसा ही इंटरनेट एक्सप्लोरर है सर, इसके थ्रू वो जीमेल एक्सेस कर रहा है सर, तो यहाँ पर एक पैकेट क्रिएट होगा जिसमें सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट आएगा सर। तो सोर्स पोर्ट नंबर 222 हो गया सर, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर 80 हो गया, 80 हो गया सर। वैसे ये बंदा क्या कर रहा है सर, ये बंदा क्या कर रहा है सर, ये एक्सेस कर रहा है आईसीआईसी बैंक का वेबसाइट, तो इसमें आईसीआईसी बैंक का सोर्स पोर्ट नंबर रहेगा 333 और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर रहेगा 443, और ये पैकेट इसके पास आएगा सर। ये तीनों के तीनों डेस्टिनेशन है सर, तीनों के तीनों डेस्टिनेशन है, ये पोर्ट नंबर, ये पैकेट इसकी तरफ आया सर। अब जैसे क्या होगा सर, किसी को हम बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, तो फिर उसका रिप्लाई आता है ना। अगर हमने किसी को पूछा कि भाई इसका आंसर क्या है, उन्होंने बोला सर इसका आंसर ये है, कम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं सर, कि अगर आप किसी को पूछ रहे हैं तो रिप्लाई करें, है ना। तो यहाँ पर भी ये डेस्टिनेशन क्या करेगा सर, ये रिप्लाई करेगा सर, ये नया पैकेट क्रिएट करेगा सर, उसका नाम होगा रिप्लाई पैकेट, रिप्लाई पैकेट, है ना। रिप्लाई पैकेट में ये क्या करेगा सर, ये जीमेल का सॉरी, ये जो राउटर है ये रिप्लाई पैकेट में अपना डेटा एक्सेस देगा सर, तो ये रिप्लाई पैकेट क्रिएट करेगा। तो सोर्स पोर्ट नंबर ये जस्ट उल्टे हो जाएंगे, ये फॉरवर्ड पैकेट से जस्ट उल्टे रिप्लाई पैकेट के पोर्ट नंबर होंगे, है ना। तो इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है इसका सोर्स पोर्ट हो जाएगा, और इसका जो सोर्स पोर्ट है वो डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा, और ये रिप्लाई पैकेट क्रिएट हो गया सर, है ना। अब ये रिप्लाई पैकेट जैसे राउटर के पास से चल के आया पीसी के पास सर, पीसी के सामने 3 पोर्ट नंबर दिखेंगे, 3 एप्लीकेशन दिखेंगे, इसका डेस्टिनेशन कितना है सर, 111 है सर, इसका डेस्टिनेशन 111 है सर। तो यहाँ पर 3 एप्लीकेशन दिख रहे हैं सर, तो ये किसके पास जाएगा सर, ये पुट्टी के पास जाएगा सर, ये किसके पास जाएगा सर, ये पुट्टी के पास ये डेटा चला जाएगा सर, डेटा चला जाएगा। अगर ये डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं आता सर, ये पैकेट रिप्लाई पैकेट आता तो कंफ्यूज हो जाता कि मुझे किस एप्लीकेशन में डेटा डालना है सर, किस एप्लीकेशन में डालना है, इधर का उधर डाल देता सर। अब डेस्टिनेशन पोर्ट 11 है सर, तो यहाँ पर आएगा और देखेगा किसका 11 है सर, तो तीनों में से इसका 11 था, तो इसके पास चला गया सर। मतलब ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या कर रहा है सर, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसके थ्रू ही एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हो रहा है सर। वैसे ही जीमेल के पास आया सर, तो जीमेल भी क्या करेगा सर, रिप्लाई पैकेट करेगा, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन लिखेगा सर, ये पोर्ट नंबर जस्ट उल्टे हो जाएंगे सर, जो सोर्स पोर्ट है वो डेस्टिनेशन बन जाएगा, और जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स बन जाएगा सर। और ये रिप्लाई पैकेट जैसे पीसी के पास आएगा, इसके पास 3 एप्लीकेशन है सर, उनमें से मेरा कौन सा है सर, तो इसका कौन सा है सर, इसका 222 है सर, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास चला जाएगा सर, है ना। फिर वैसे ही ये डेस्टिनेशन पोर्ट क्या कर रहा है सर, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है सर। ये पोर्ट नंबर क्या कर रहे हैं सर, 3 एप्लीकेशन है, उसमें से कौन सा एप्लीकेशन मेरा है, उस एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई पोर्ट नंबर कर रहा है सर, है ना। यहाँ पर भी रिप्लाई पैकेट क्रिएट होगा सर, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन रहेगा, तो ये पोर्ट जस्ट उल्टे हो जाएंगे सर, सोर्स पोर्ट नंबर 443 हो जाएगा और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 333 हो जाएगा। ये रिप्लाई पैकेट है सर। ये रिप्लाई पैकेट जैसे आएगा सर, यहाँ पर सामने आएगा पीसी के पास, यहाँ पर 3 एप्लीकेशन है, तो देखेगा 33 किसका है सर, तो वो उस 33 वाले एप्लीकेशन के पास चला जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर पोर्ट नंबर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है सर, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। पोर्ट नंबर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है सर, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो व्हाई वी नीड पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सर, व्हाई वी नीड पोर्ट नंबर, इट इज आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन। व्हाई वी नीड पोर्ट नंबर सर, उसका आंसर क्या हो गया सर, इट इज आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन। मतलब राउटर, फायरवॉल, स्विच, पीसी, ये एप्लीकेशन, ये इसको नहीं समझते कि ओएसपीएफ क्या है, बीजीपी क्या है, या आईजीआरपी क्या है, उसको क्या समझ में आता है सर, उसका पोर्ट नंबर समझ में आता है ना। तो पोर्ट नंबर क्या है सर, इट इज आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन, है ना।
तो ये लिख लीजिए सर कि व्हाई वी नीड पोर्ट नंबर या व्हाट इज पोर्ट नंबर, इट इज आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर एनीवन? मतलब सर उसका जो डेफिनेशन मतलब वही है ना, मतलब कि कोई पूछे मतलब पोर्ट नंबर क्या है तो उसका पोर्ट नंबर नहीं, वो आइडेंटिफाई कोई पूछेगा एप्लीकेशन नहीं वाइज। सर, ये ओके ओके। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू में। लेकिन क्या होगा कि जब आप ये आगे वाली टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, फायरवॉल पढ़ेंगे, बीजी पढ़ेंगे, क्लाउड पढ़ेंगे, तो उसमें ये पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट बार बार आएगा। तो पोर्ट नंबर क्या है आपको समझ में आना चाहिए कि पोर्ट नंबर क्यों यूज होते हैं, ताकि एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर सके। मैं ये सेम चीज फायरवॉल में पढ़ाता हूँ, सेम चीज बीजीपी में पढ़ाता हूँ, सेम चीज क्लाउड में पढ़ाऊंगा। तो हर जगह मैं ये सेम चीज यूज करता हूँ, पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी, इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा इसको। क्लियर हुआ सर? अभी से हाँ सर। तो सर सर, ये, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, आपने वो पूछा था ना इंटरव्यू का, सर हाँ दे तो रहे लेकिन वो बीजीपी में मतलब फंस रहे थोड़ा, मतलब वो हाँ फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो रहा है, सेकंड हाँ। में ऐसा मतलब कुछ बीजीपी का ट्रिकी क्वेश्चन पूछ के वो थोड़ा मतलब उसमें ये हो रहा है हाँ तो इंटरव्यू बोलना में। नहीं सर कि अभी 2.5 महीना 3 महीना रुक जाओ थोड़ा, मेरा बीजेपी का क्लास चालू हुआ है, तो हम्म। थोड़े मतलब हो ही जाएगा। उसको बोल देना उसको मुंह पे कि थोड़ा 2.5 महीना रुक जाओ सेकंड राउंड के लिए। है ना? ठीक है, ठीक है। है ना सर? तो अभी कर कुछ नहीं सकते सर, क्योंकि आपने जो बीजेपी मैंने वीडियो दिए 6-7 वीडियो आपको, वो कैसे बेसिक लेवल के हैं, और उनको लिखोगे तो वो आंसर नहीं कर पाओगे। वो स्टेट पूछेगा, स्टेट उसमें है, लेकिन उसके आगे पाथ एट्रीब्यूट पूछेगा तो फंसेंगे फिर। है ना? और पाथ एट्रीब्यूट का ले वेब सब करेंगे हम उसमें। है ना सर? ओके सर, ओके सर। तो देखिए सर, ये जो मेरे पोर्ट नंबर है सर, पोर्ट नंबर कितने बीट के हैं सर? मेरे पोर्ट नंबर जो होते हैं वो 16 बीट के होते हैं सर। पोर्ट नंबर की रेंज क्या है? 16 बीट का होता है। 16 बीट का होता है, मतलब नंबर ऑफ पोर्ट कितने निकलेंगे सर? नंबर ऑफ पोर्ट नंबर, ये नंबर ऑफ पोर्ट नंबर कितने निकलेंगे सर? नंबर ऑफ पोर्ट लेकर निकाले, नंबर ऑफ पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट निकाले तो बाइनरी है, 16 बीट का है। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2, और इसका बीट कितना है सर? 16 बीट का है। तो नंबर ऑफ पोर्ट कितने हो जाएंगे? 6 5 5 3 5 3 6 होता है बाय द, लेकिन मैं 3 5 लिख रहा हूं इतने, या 3 6 लिख देता हूं। इतने पोर्ट नंबर होते हैं। मतलब पोर्ट नंबर की रेंज कहां से कहां तक होगी? अगर इसकी रेंज कोई पूछे सर, पोर्ट नंबर की रेंज कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पोर्ट नंबर की रेंज कहां से कहां तक होती है सर? 0 से लेके 655 35 तक सर, 35 तक, इतना इसका रेंज होता है सर पोर्ट नंबर का। इतने पोर्ट नंबर होते हैं सर। इसमें से कैसा होता है सर, कुछ पोर्ट नंबर आईना और एप करके है सर। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है सर जो पोर्ट नंबर बेचते हैं सर, बेचते हैं। तो आईना और एप्लिक ने क्या कर रखा है सर, कुछ पोर्ट नंबर अपने पास रख रखे हैं सर। है ना? कुछ पोर्ट नंबर अपने पास रख रखे हैं। उसका उसका रेंज क्या है सर? उसका वो कहां से कहां तक रख रखे हैं उन्होंने? वन, ये 0 तो रिजर्व होता है सर, 0 को छोड़ दो, 1 से लेके 1024 तक इतने पोर्ट नंबर आईना और एप्लिक ने अपने पास रख रखे सर। है ना? ये खरीदे जाते हैं सर, ये इंटरनेट के ऊपर खरीदे जाते हैं। क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेट की बात कर रहा हूं। इंटरनेट पे पोर्ट नंबर खरीदे जाते हैं आईना और एप्निक से। जैसे जिसने भी पुट्टी बनाया होगा सर, उसने ये पोर्ट नंबर 23, टेलनेट बनाया होगा 23 खरीदा होगा। जिसने एचटीटीपी बनाया होगा 80 खरीदा होगा। है ना? कोई भी एप्लीकेशन बनाता है और इंटरनेट पे अगर लॉन्च करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है सर? पोर्ट नंबर खरीदना पड़ता है आईना और एप्निक से। तो इन पोर्ट नंबर को क्या बोला जाता है सर? इन पोर्ट नंबर को क्या बोला जाता है? वेल नोन, वेल नोन पोर्ट नंबर बोला जाता है। इनको वेल नोन पोर्ट नंबर बोला जाता है सर। और इसके ऊपर के जो फ्री वाले पोर्ट नंबर है, जो आप मतलब खरीदते नहीं हो, जो खरीदते नहीं हो, वो कहां से स्टार्ट होंगे? 1025 से लेके यहां तक सर 65535 तक। ये पोर्ट नंबर खरीदे जाते, खरीदे नहीं जाते। ये कैसे फ्री पोर्ट है सर, इनको बोला जाता है अननोन पोर्ट। अननोन, अननोन पोर्ट सर। इनको वेल नोन पोर्ट बोला जाता है, और जो खरीदे नहीं जाते उनको बोला जाता है अननोन पोर्ट सर। है ना सर? और ये पोर्ट नंबर सर, ये पोर्ट नंबर जो खरीदे जाते हैं सर, ये किसके होते हैं? ये पोर्ट नंबर हमेशा जो खरीदे जाते हैं,
ये एप्लीकेशन को होते हैं सर, ये डेस्टिनेशन के पोर्ट होते हैं सर। जैसे एक राजा है सर, एक राजा मान लीजिए पुणे में है सर, तो जितने भी भिखारी है सर, सारे भिखारी ने क्या करा, उस राजा से भीख ली सर, है ना। और भीख लेके वो क्या हुए, राजा क्या है, डेस्टिनेशन है, और जितने भिखारी वो क्या है सर, सोर्स है, सोर्स है। तो उस भिखारी, सारे भिखारी ने क्या करी, राजा से भीख ले ली पुणे में, है ना। और फिर वो गए कहाँ सर, मुंबई आए। मुंबई में भी एक राजा है सर, वो सारे भिखारियों ने क्या किया, भिखारियों ने जो राजा थे उनसे भीख ले ली। तो राजा का घर फिक्स है सर, भिखारियों का घर पहले पुणे था, अब मुंबई हो गया। फिर वो राजा दिल्ली गए सर, दिल्ली में सॉरी वो सारे भिखारी दिल्ली गए। दिल्ली में क्या थे सर, एक राजा थे, उन राजा से भीख ली सर, और वो भिखारियों ने और आगे चले गए। तो भिखारी सोर्स है सर, तो सोर्स के घर बदल रहे हैं सर, लेकिन डेस्टिनेशन जो राजा है सर, पुणे का राजा पुणे में रहेगा, दिल्ली का दिल्ली में रहेगा, हैदराबाद का हैदराबाद में, और मुंबई का मुंबई में रहेगा सर। तो राजा के घर मतलब डेस्टिनेशन का घर फिक्स होता है सर, और सोर्स का घर चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर भी ये जो सोर्स होगा सर, सोर्स का पोर्ट नंबर हमेशा वेल नोन होगा, अननोन होगा सर, अननोन होगा। ये हमेशा वेरिएबल रहेगा सर, वेरिएबल रहेगा। ये हमेशा सोर्स का पोर्ट नंबर होगा सर, सोर्स का पोर्ट नंबर, सोर्स का पोर्ट नंबर हमेशा क्या होगा सर, वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब ये पीसी के पास देखिए सर, ये लोकल पोर्ट नंबर 11 है, ये 222 है, ये 333 है सर। मतलब ये लोकल पोर्ट नंबर क्या है सर, मेरे सोर्स पोर्ट है सर। और अभी पुट्टी के लिए 11 है सर, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि 555 हो जाए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कुछ और हो जाए। मतलब ये 1024 से बड़े होंगे सर, सोर्स के पोर्ट नंबर 1024 से बड़े होंगे, 1024 से बड़े होंगे, और इसके बीच में होंगे सर। सोर्स के पोर्ट नंबर हमेशा इसी के बीच में होंगे सर, है ना, इसके बीच की रेंज के होंगे सर, है ना। और ये हमेशा फिक्स नहीं होंगे सर, पुट्टी के लिए अभी 11 यूज किया, नेक्स्ट टाइम पुट्टी के लिए कुछ और यूज कर लेगा, उसके बाद कुछ और यूज कर लेगा। मतलब ये हमेशा वेरी करेंगे सर, लेकिन डेस्टिनेशन जो राजा है सर, उसका घर हमेशा फिक्स रहेगा सर। मतलब पुट्टी का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा 23 रहेगा, टेलनेट का 23 रहेगा। और ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोजर पे अगर जीमेल एक्सेस कर रहा है, तो एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80443 किसका रहेगा सर, एचटीटीपीएस का। मतलब डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर हमेशा क्या होंगे सर, जो वेल नोन पोर्ट होंगे सर, वो हमेशा इसी के बीच के होंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, 1 से लेके 1024 के बीच में होंगे सर। और ये डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर हमेशा क्या होंगे सर, फिक्स होंगे सर, फिक्स होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे सर, ये फिक्स रहेंगे। और ये क्या रहेंगे सर, ये हमेशा डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर रहेंगे सर, डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे सर, ये हमेशा फिक्स होंगे। और सोर्स के पोर्ट नंबर हमेशा क्या रहेंगे सर, वेरिएबल रहेंगे, चेंज होते रहेंगे सर। तो सोर्स पोर्ट नंबर कभी भी, ये आपको पुट्टी के लिए आज ये दिख रहा है सर, कल कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर 23 रहेगा, एचटीटीपी का 80, एचटीटीपीएस का 443, और इसी के बीच का रहेगा सर। तो डेस्टिनेशन के पोर्ट क्या होते हैं सर, फिक्स होते हैं, सोर्स के पोर्ट नंबर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। राजा का घर फिक्स होता है, भिखारी का घर चेंज होता रहता है सर। तो ये पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट था सर। इसमें मैं अभी जितने भी प्रोटोकॉल पढ़ाया आपको लास्ट क्लास में, जो आपका डीएससीपी पढ़ाया है ना, सबके पोर्ट नंबर है सर, है ना, सबके पोर्ट नंबर, एफटीपी पढ़ाया था, एचटीटीपीएस, जो भी आपको वो पढ़ाए थे सर, सबके पोर्ट नंबर है। तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? एनी? अभिषेक सर क्लियर है ना? विशाल सर? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो अब एक पोर्ट, एक वो है सर, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रिपल ए का सर, ट्रिपल ए का। इसका फुल फॉर्म है सर, इस ट्रिपल ए का मतलब है, ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है, ये 3 ए से मिला बना है, 3 ए इसका मतलब है सर। पहले ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। दूसरे ए का मतलब होता है सर, ये पहले ए का मतलब यहाँ पे लिखता हूं, फर्स्ट ए का मतलब है सर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। दूसरा जो ए है उसका मतलब होता है ऑथोराइजेशन, और तीसरा जो ए है सर उसका मतलब है अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग। ये 3 ए होते हैं सर। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सर हु आर यू। इस ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है सर? हु आर यू, हु आर यू, है ना। मतलब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है सर? हु आर यू। ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड सर। ऑथेंटिकेशन का मतलब मैंने आपको सीसी ने पढ़ाया था। इसका मतलब है इट इज वैलिडेट द यूजर। जो यूजर को वैलिडेट करे उसको बोलते हैं मतलब ऑथेंटिकेशन सर, या उसी को बोलते हैं पासवर्ड, है ना। जैसे मेड आई सर, मेड ने दरवाजा खटखटाया, है ना। घर में खाना बनाने के लिए आई तो दरवाजा खटखटाया सर। तो मैंने जैसे दरवाजा खोला तो सामने मेड थी सर, मेड थी। मतलब पहले उसका फेस देखा, देखा तो मेरी मेड थी सर। तो मैंने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, उसको परमिट कर दिया घर में आने के लिए, है ना। तो पहले स्टेप में क्या हुआ सर? ऑथेंटिकेशन हुआ, मतलब हु आर यू, है ना। दूसरी स्टेप में क्या हुआ सर? जो मेड थी, मेड को मैंने पूरे घर का एक्सेस नहीं दिया, उसको सिर्फ किचन का एक्सेस दिया कि भाई किचन में बर्तन साफ करो, खाना बनाओ और किचन से बाहर निकल जाओ इधर किधर। मतलब उसको हमने पूरे घर का एक्सेस नहीं दिया सर, उसको घर का लिमिटेड पार्ट का एक्सेस दिया, है ना। मतलब हमने उसका एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया सर, उसका एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया, एक्सेस, उसका एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया सर कि वो क्या एक्सेस कर सकती है, क्या एक्सेस नहीं कर सकती। मतलब व्हाट कैन एक्सेस, व्हाट कैन नॉट एक्सेस, व्हाट कैन एक्सेस, वो क्या एक्सेस कर सकती है, वो क्या एक्सेस नहीं कर सकती। वो दूसरे ए का मतलब है सर, है ना। और फिर उसको किचन का एक्सेस दे दिया सर। अब रोज मेड क्या करती है सर? खाना आधे घंटे बना के निकल जाती है। आज वो 2-2.5 घंटे से किचन से बाहर ही नहीं निकली सर। तो मुझे शक होगा कि मेड किचन से बाहर क्यों नहीं निकली, तो मैं उसको देखने जाऊंगा कि भाई ये किचन से बाहर क्यों नहीं निकली। मतलब तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है सर? हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं सर कि ये कहीं हाथ पैर तो नहीं कट गए, ये कहीं गिर विर तो नहीं गई, तो हम उसको मॉनिटर करने जा रहे हैं सर। मतलब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है सर? थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है सर? उसको उसको मॉनिटर कर रहे हैं सर, मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब उसकी ऑडिटिंग कर रहे हैं सर। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग, उसकी ऑडिटिंग कर रहे हैं सर, उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं सर कि वो क्या कर रही है ना। जैसे बच्चे आए, बच्चों ने सर दरवाजा खटखटाया, बोले अंकल अंकल हमें अंदर खेलना है। तो अब मैंने उन बच्चों को पहली बार देखा सर, तो मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चे को बुलाऊंगा, बोलूंगा देखो ये बच्चे जो आए ये बोल रहे अंकल अंकल हमें अंदर खेलना है। तो ये जेन्युइन बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे आए और ऐसा हल्ला कर रहे हैं? तो बोलेंगे नहीं नहीं पापा ये मेरे दोस्त हैं, इनको अंदर आने दो। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हु आर यू, मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने ऑथेंटिकेट किया। अब बच्चे अंदर तो आ गए सर, लेकिन बच्चे बड़े शैतान होते हैं सर, पूरे घर की वाट लगा देंगे सर। तो हम क्या करते हैं? उनको घर का सिर्फ हॉल का एक्सेस देते हैं सर, उनको किचन में नहीं जाने देते, नहीं तो हाथ पैर काट लेंगे सर। उनको घर के बेडरूम में नहीं जाने देते, नहीं तो बिस्तर की वाट लगा देंगे सर, है ना। तो उनको सिर्फ किसका एक्सेस देते हैं? सिर्फ हॉल का एक्सेस देते हैं। तो उनका एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया सर, एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन। और फिर बच्चों को देखते रहना पड़ता है सर, नहीं तो खेलते खेलते लड़ने भिड़ जाएंगे, अरे इसने मेरा ये तोड़ दिया, अरे इसने मेरा ये तोड़ दिया, है ना। तो बच्चों को मॉनिटर करते रहना पड़ता है सर, ऑडिटिंग करना मतलब कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं सर? मॉनिटरिंग या ऑडिटिंग बोलते हैं सर। तो ऐसा ही क्या होता है सर? रियल टाइम में जो हमारा नेटवर्क है सर, रियल टाइम में हमारा ये जो नेटवर्क है, इसमें फायरवॉल होता है, राउटर होता है, स्विच होता है सर, इसमें बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। आपके नेटवर्क के अंदर मल्टीपल चीजें होती है सर, है ना। और इसको मैनेज करने वाले जो बंदे होते हैं सर, इसको जो मैनेज करने वाले बंदे होते हैं, आपकी जो टीम होती है, जो जिसको बोलते हैं आईटी टीम, है ना। आईटी टीम क्या करेगी सर? जब कंपनी ऐसे सर्वर, फायरवॉल, राउटर, स्विच, एप्लीकेशन, मल्टीपल चीजें अपने इंफ्रा में लगाती है, इंफ्रा इंफ्रा बोलो या नेटवर्क बोलो या इंफ्रा बोलो सर, इंफ्रा बोलो। अपने इंफ्रा के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के अंदर चलाती है सर, ताकि उसका बिजनेस ऑनलाइन चल सके। तो इस डिवाइस को मैनेज करने के लिए वो टीम हायर करती है। सबसे पहले टीम में जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है सर? आईटी का मैनेजर, है ना। सबसे बड़ा कौन होता है सर? मैनेजर होते हैं सर, मैनेजर, जो कि क्या करते हैं सर? मैनेजर, है ना, मैनेजर।
जो क्या करते हैं सर, पूरी टीम को मैनेज करते हैं। अब ये मैनेजर कभी कभी टेक्नो मैनेजर होते हैं, टेक्निकल मैनेजर होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो प्योर नॉन टेक्निकल मैनेजर है सर, नॉन टेक्निकल मतलब जिसको राउटिंग स्विचिंग नहीं आता, उसने कहीं से पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे ये जॉब पकड़ ली सर, है ना। ये उसको दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, या एमबीए कर लिया सर और मैनेजर बन गया, है ना। तो उसको नॉलेज कम है सर, वो सिर्फ टीम मैनेज करना जानता है सर, डिवाइस मैनेज करना वो नहीं जानता, है ना। सर्वर मैनेज करना वो नहीं जानता, फायरवॉल मैनेज करना नहीं जानता, राउटर स्विच को मैनेज करना नहीं जानता, उसने सीसीएनए कोई कोर्स नहीं कर रखा है ना। तो उसको हमें क्या करना चाहिए सर, अगर उसको फुल एक्सेस दे दिया और गलती से उसने रिलोड मार दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा सर, मैनेजर को हमें क्या करना चाहिए सर, मैनेजर को हमें कम एक्सेस देना चाहिए सर, है ना। अब मैनेजर के अंदर क्या होते हैं सर, मैनेजर के अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं सर ऐसे, है ना। एक होते L0, है ना, L0 मतलब लेवल 0, L0 बंदे होते हैं सर। ये क्या होते हैं, कॉलिंग करते हैं सर कि भाई ये ले लो वो ले लो, बेसिक लेवल की ट्रबल शूटिंग, है ना। मतलब कोई लिंक डाउन हो गया, रिपोर्ट कर दिया, ये कर दिया, मतलब बेसिक लेवल का काम, है ना। इन बंदों ने सीसीएनए कोर्स नहीं कर रखा है सर, इनको फुल नॉलेज नहीं है, तो इनको भी कम एक्सेस देना चाहिए सर, है ना। इनको भी कम देना चाहिए, इनको सिर्फ पिंग और ट्रेस राउट का एक्सेस देना चाहिए बस, है ना, और लॉग मॉनिटरिंग का बस, शो लॉग का, बाकी इनको दूसरा कोई एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, है ना। एक आपकी टीम के अंदर L1 बंदे होंगे सर, जो थोड़ी बहुत बेसिक लेवल की ट्रबल शूटिंग करेंगे सर, है ना, पिंग करना, ट्रेस राउट करना, हल्का फुल्का शो का कमांड, तो इनको सारी शो कमांड का एक्सेस देना चाहिए, है ना। इनको ऑल शो कमांड का एक्सेस देना चाहिए सर, शो कमांड्स का, है ना, शो कमांड्स का एक्सेस देना चाहिए सर। फिर उसके बाद L2 बंदे होते हैं सर, L2 बंदे, इनको क्या करना चाहिए सर, कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस देना चाहिए, क्योंकि अगर इनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कंपनी के अंदर, पहले L1 के पास आती, वो टिकट विकेट खोल लेते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मार लेते हैं, फिर उसके बाद वो टिकट L1 के पास जाता है, L1 शो कमांड मार के देखता है कहाँ प्रॉब्लम है ना। उसके बाद में अगर उसको भी समझ में नहीं आया, तो टिकट हैंड ओवर होता है L2 को। L2 लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस मारते हैं सर, है ना। कॉन्फ़िगरेशन ओएसपी आप नहीं आ रहा है, बीजीपी आप नहीं आ रहा है, EIGR पे आप नहीं आ रहा है, वीलैन क्रिएट करना है, कुछ भी, इनको कॉन्फ़िग का एक्सेस होता है सर। तो L2 बंदों को किसका एक्सेस होना चाहिए सर, कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस होना चाहिए, है ना। और सर इनसे भी इश्यू सॉल्व नहीं होता, तो कंपनी के अंदर L3 और L4 बंदे होते हैं सर, L3 और L4 बंदे, ये बंदे वो है सर, इनसे प्रॉब्लम, ये फाइनल बंदे हैं सर, इनसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो टेक केस ओपन किया जाएगा। एक नाम होता है सर इंडस्ट्री के अंदर, टेक केस। टेक केस, टेक केस क्या होता है सर, कि ये वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। वेंडर मतलब पॉलो अल्टो हो गया, सिस्को हो गया, है ना। जैसे आपके राउटर में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो L3 L4 बंदे क्या होते हैं, कंपनी के अंदर सबसे टॉप पोजीशन पे होते हैं। इन बंदों से अगर कुछ नहीं सॉल्व हुआ टेक्निकली, तो ये किसकी हेल्प लेते हैं सर, वेंडर की। बोलेंगे यार मेरे अंदर वीलेन का बग है, मेरे अंदर ओएस का बग है, ये बग है, मतलब ऐसा करके टिकट ओपन करते हैं। या कभी कभी राउटिंग स्विचिंग का भी इश्यूज इनसे सॉल्व नहीं होता, तो ये लोग टेक केस ओपन करते हैं वेंडर के साथ। मतलब L3 L4 के ऊपर क्या होते हैं, टेक के बंदे होते हैं सर, वो अपनी लाइन में स्पेसिफिक, अपनी लाइन में मास्टर होते हैं सर। वो अगर अरूबा मान लीजिए, आपका मान लीजिए सर स्विच में इश्यू आ रहा है, तो उनको स्विच का अच्छे से नॉलेज होगा, वो स्विच में कोई ना कोई कोर्स करे होंगे या कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करे होंगे, तो उनको सिस्को ने स्विच टीम में रखा है, उनको राउटिंग स्विचिंग का अच्छा नॉलेज है सर, उनको फायरवॉल का कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो आपके राउटिंग स्विचिंग के इश्यू सॉल्व कर देंगे टेक वाले बंदे। उसका रीजन क्या है सर, उसका रीजन क्या है, क्योंकि दिन भर ये यही काम करते हैं। आपके L3 L4 बंदे क्या हो रहेंगे सर, ये इनको हर टेक्नोलॉजी आएगी, इनको फायरवॉल भी आएगा, इनको क्लाउड भी आएगा, इनको सीसीएनए भी आएगा, सब आएगा, लेकिन जो टेक के बंदे होंगे वो अपने फील्ड में मास्टर होंगे, अपने डिवाइस में मास्टर होंगे सर। तो अगर हमसे कोई इश्यू सॉल्व नहीं होता L3 L4 से, तो हम टेक केस ओपन करते हैं, और टेक में बंदे बैठते हैं, वो पॉलो अल्टो के स्पेसिफिक बंदे होंगे सर, फायरवॉल में मास्टर होंगे वो, है ना, या फिर वो राउटिंग स्विचिंग में मास्टर होंगे, है ना, तो टेक के बंदे होते हैं सर। लेकिन वो कंपनी के बंदे नहीं है सर, वो वेंडर के बंदे हैं सर, ये कंपनी के बंदे हैं। मतलब इनको क्या होना चाहिए सर,
इनको फुल एक्सेस होना चाहिए सर, इनको फुल एक्सेस होना चाहिए। ये राउटर स्विच को रीलोड कर सकते हैं, या हर चीज कर सकते हैं सर, तो इनको डिवाइस का फुल एक्सेस होना चाहिए सर। तो आपकी कंपनी के अंदर सर हर टाइप का बंदा है सर, हर टाइप का बंदा है सर, तो हर टाइप के बंदे को हर टाइप का एक्सेस मिलेगा सर, है ना। तो आप मान लीजिए आप इनको सर जो L0 बंदे हैं, जैसे मान लीजिए कि घर में बच्चा है सर, उसको आपने बता दिया कि भाई ये गोदरेज है, ये आपकी मान लीजिए यहाँ पर पूरा पैसा रखा जाता है, तो हो सकता है बच्चा खेल खेल में पड़ोसियों को दे जाए उठा के, 4-5 लाख आपकी तिजोरी में रखे, उठाए और बोले अंकल अंकल देखो ये कागज है, ले लो आप, है ना? तो पड़ोसी को दिया है, हो सकता है कि बाहर कहीं बिखरा दे, खेले ऐसे फाड़े फूड़े, कुछ भी कर सकता है वो बच्चा, है ना। तो बच्चे को हम क्या करते हैं सर, गोदरेज का या फिर किसका एक्सेस, आपके यहाँ तिजोरी है उसका एक्सेस नहीं देंगे, है ना। तो घर में भी जैसे हम एक्सेस लेवल डिफाइन करते हैं कि घर के मालिक को फुल एक्सेस, उससे छोटे वालों को कम कम एक्सेस, ऐसा ही कंपनी के अंदर एक्सेस लेवल डिफाइन करना है सर, कि किसको कितना एक्सेस देना है सर। तो इस डिवाइस पे क्या होगा, ये जो राउटर स्विच है, फायरवॉल है, सर्वर है, पर L0 वाले बंदों को कम एक्सेस होगा, L1 वाले बंदों को ज्यादा एक्सेस उससे होगा, L2 वालों को उससे ज्यादा एक्सेस होगा, L3 L4 को सबसे ज्यादा एक्सेस होगा सर, है ना। तो यहाँ पर एक्सेस लेवल डिफाइन किया जाता है सर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी डिवाइस पे लॉगिन होगा तो हर बंदे का यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन होगा सर, और यूजर नेम डिफाइन हर एक बंदे का डिफाइन होगा सर। उसके बाद इस डिवाइस का किसको कितना एक्सेस देना है, किसको शो का एक्सेस देना है, किसको कॉन्फिग का एक्सेस देना है, किसको मॉनिटरिंग का एक्सेस देना है, वो एक्सेस लेवल को क्या बोलेंगे सर, डिफाइन द एक्सेस लेवल, उसको बोलेंगे ऑथोराइजेशन सर। और किसी बंदे ने मान लीजिए उसको फुल एक्सेस था, उसने कोई गलत कमांड मार दी, उसकी वजह से बहुत बड़ा आउटेज आया, तो उसके कहीं ना कहीं लॉग कैप्चर होना चाहिए सर, कि किसने गलत कमांड मारी, क्या किया, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग सर, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो रियल टाइम में सर ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग होती है सर। ये पहले क्या होती थी सर, ये सारी चीजें लोकल डिवाइस पे मैनेज की जाती थी, राउटर पर ही AAA कॉन्फ़िगर किया जाता था सर। ये ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग करता था। तो अगर आपकी टीम के अंदर सर 10 बंदे हैं, आपकी टीम के अंदर अगर 10 बंदे यहाँ कंपनी के अंदर काम करते हैं सर, तो हर एक डिवाइस पे कितने आपके पास राउटर कितने हैं सर, मान लीजिए 10 राउटर है, 10 राउटर है सर, तो हर आपकी टीम के अंदर 10 बंदे हैं, तो हर एक राउटर पर कितने यूजर नेम पासवर्ड आपको लिखने पड़ेंगे सर, कितने लिखने पड़ेंगे, 10 बंदे हैं सर आपकी टीम में, और 10 राउटर है सर, या 100 राउटर ले लो सर, 100 राउटर है आपके कंपनी के अंदर, तो 100 राउटर 100 राउटर है सर, और 10 बंदे हैं सर, तो आपको 1000 यूजर नेम पासवर्ड हर एक राउटर पर लिखना पड़ेगा सर। हर एक फायरवॉल पर 1000 राउटर, 1000 यूजर नेम पासवर्ड लिखने पड़ेंगे, हर एक स्विच पर 1000 यूजर नेम पासवर्ड लिखने पड़ेंगे। मतलब आप डिपेंड करता है सर आपकी टीम का साइज कितना है और आपके बंदे कितने हैं, डिवाइस कितने हैं सर। जितने बंदे ज्यादा, जितनी टीम बड़ी सर, उतने यूजर नेम पासवर्ड लिखने पड़ेंगे आपको। जिससे क्या होगा सर, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बढ़ेगा सर, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बढ़ेगा। और कभी किसी का यूजर नेम पासवर्ड किसी राउटर पे भूल गया, कोई बंदा कॉन्फ़िगर करना, जैसे कोई बंदा नया ज्वाइन हुआ और उसका यूजर नेम पासवर्ड लिखना भूल गए सर, भूल गए, तो उस डिवाइस पर वो बंदा लॉगिन नहीं कर सकता सर। उसका रीजन क्या है सर, कि उस डिवाइस पर हमने यूजर नेम पासवर्ड लिखा ही नहीं, भूल गए। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, इसके डिसएडवांटेज क्या निकल के आ रहा है सर, डिसएडवांटेज सबसे पहला क्या हो गया सर, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आया सर, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा है सर। दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ज्यादा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एडमिन का टास्क ज्यादा हो रहा है सर, टास्क ज्यादा हो रहा है ना सर। अगर आप लोकल यूजर ने पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहे हो सर, तो मेंटेनेंस ज्यादा पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ज्यादा हो रहा है सर। तो क्या किया जाए सर, इसको कम करने के लिए क्या किया जाए कि जिससे कम हो जाए सर। क्या किया जाए सर,
जिससे कम हो जाए सर ये सारा काम। आप हर एक यूजर ने पासवर्ड लोकली कॉन्फ़िगर कर रहे हो सर, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बढ़ रहा है सर। तो ऐसा क्या किया जाए कि एडमिन टास्क कम हो जाए सर? इसके लिए क्या किया गया है सर? एक सर्वर लगाया गया है सर, ऐसा ये सर्वर लगाया गया है सर। ये सर्वर का काम ही है सर, ये सर्वर का काम क्या है? ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग करना, है ना? ये सर्वर का स्पेशल काम क्या है? डिवाइस को सर, डिवाइस काम क्या करता है? राउटर का काम क्या है? राउटिंग करना। स्विच का काम क्या है? स्विचिंग करना। फायरवॉल का काम क्या है? पैकेट फिल्टरिंग करना, वीपीएन बनाना, नेटिंग करना, है ना? अब ये बंदे ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग का काम करेंगे सर, तो इनका मेमोरी प्रोसेसर लोड पड़ेगा सर, या अपने काम छोड़ के दूसरा काम करने लग जाएंगे सर। तो इनका मेमोरी प्रोसेसर बढ़ेगा सर, इसके लिए और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मेंटेनेंस, ये सब भी बढ़ रहा है सर, है ना? मतलब अगर इसका तीसरा एडवांटेज देखें सर, तो नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसमें ज्यादा हो रहा है सर। रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसमें क्या हो रहा है सर? लोकल मेंटेनेंस करने के लिए ज्यादा हो रहा है सर। तो आपने एक सर्वर बना दिया सर, इस सर्वर का नाम रख दिया ट्रिपल ए सर्वर। मतलब ये सर्वर क्या करेगा सर? ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग, ये सेंट्रलाइज सर्वर कर दिया सर। इस सेंट्रलाइज सर्वर में जितने यूजर नेम पासवर्ड है सर, इसमें कॉन्फ़िगर करें। आपकी कंपनी के अंदर 10 यूजर है सर, तो आपने 10 यूजर को यहां कॉन्फ़िगर कर दिया सर, यहां कॉन्फ़िगर कर दिया, है ना? और आपकी कंपनी में 100 राउटर है सर, तो 100 राउटर के जो आईपी एड्रेस है, मान लीजिए किसी का 10.1.1.1 है, 1 से लेके मान लीजिए 10.1.1.100 तक है सर आपके, तो आपने यहाँ पर 100 राउटर के आईपी इंटर कर दिए सर, इंटर कर दिए। तो अब क्या हो गया सर? आपने एक जगह काम किया सर, एक जगह 10 यूजर बनाए, 100 राउटर को यहाँ इंटर कर दिया सर। तो इससे बेनिफिट क्या हो गया सर? एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कम हो गया, हर एक राउटर स्विच पे थोड़ी कॉन्फ़िगर करना पड़ा, सेंट्रलाइज सर्वर पर कॉन्फ़िगर कर दिया, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कम हो गया। और भूलने का वो जो प्रॉब्लम होती थी वो भी खत्म, है ना? कि किसी राउटर स्विच पे यूजर ने पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना भूल गए तो दिक्कत आएगी। मतलब मेंटेनेंस भी यहाँ पर क्या हो रहा है? इजी हो रहा है सर, मतलब मेंटेनेंस वाली प्रॉब्लम भी खत्म सर, है ना? मतलब अब आप आराम से नेटवर्क को मेंटेन कर सकते हैं सर, है ना? और तीसरा क्या हो रहा है सर? अब यूजर ने पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन ये सर्वर करेगा, वो थोड़ी करेंगे, है ना? वो तो अपना राउटिंग स्विचिंग करते रहेंगे सर आराम से काम। मतलब आपका जो मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मतलब आपका क्या होगा सर? ये ऑथेंटिकेट, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ये करेगा सर। मतलब आपका नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी कम हो गया सर। तो आपने ट्रिपल ए सर्वर बना दिया सर। अब ये सर्वर क्या करेगा सर? जब भी इस पर कोई लॉगिन करने आएगा सर, फायरवॉल पे, राउटर पे, ये किससे पूछेगा सर? ये सारे डिवाइस किससे पूछेंगे? उसके यूजर नेम, पासवर्ड, कोई भी लॉगिन करने आया तो बोलेगा इसको एक्सेस दूं कि नहीं, ये किससे पूछेगा? ट्रिपल ए सर्वर से। जैसे घर में बच्चा है सर, घर में बच्चा है और उसके दोस्त बुलाने आए, चलो 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 अपन खेलने चलते हैं, है ना सर? तो उसके दोस्त बुलाने आए सर, तो किससे पूछने आएगा सर? पापा मम्मी से। बोलेगा पापा पापा मेरे दोस्त खेल रहे, मैं खेलने जाऊं क्या? आप बोलेंगे नहीं, बाहर अभी पानी बहुत गिरा, बारिश हो रही, गिर जाओगे, नहीं जाओगे, है ना? तो बच्चा नहीं जाएगा सर। और आप बोलोगे नहीं नहीं जा, बहुत दिन से तू घर में पड़ा है, टीवी देखता रहता है, तू जंक लग जाएगी, तो तुम जाओ, बाहर खेलने जाओ, है ना? मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं सर? बच्चे को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो काम आपको दे दिया सर। तो बच्चा फ्री टेंशन हो गया सर उसका। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि अच्छा फ्रेंड है पूरा, वो तो उसको तो खेलने से मतलब, है ना? तो यहाँ पर भी सारा काम कौन कर रहा है सर? ये ट्रिपल ए सर्वर कर रहा है। ये लाइक अ फादर हो गया, ये सारे क्या हो गए सर? चाइल्ड हो गए सर, है ना? ये ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग कर रहा है सर, ट्रिपल ए सर्वर, है ना? तो इसको क्या बोला जाता है सर? ये ट्रिपल ए सर्वर सिस्को, पहले ये सिस्को इसका लाइसेंस देता था सर, सिस्को इसका लाइसेंस अभी भी देता है, सिस्को इसका लाइसेंस देता है सर, सिस्को इसका लाइसेंस देता है। तो सिस्को इसका इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ सिस्को मैनेज करता है। तो इस ट्रिपल ए सर्वर का नाम है सर आज के टाइम में आइस है सर, आइस। आइस का फुल फॉर्म है, मैं फुल फॉर्म हमेशा बोलता हूँ, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्विस इंजन कुछ है, उससे कोई फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं, इंडस्ट्री के अंदर इसको आइस के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रिपल ए कौन बनाता है सर? सिस्को, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है सर आइस।
मतलब ये सिस्को का सर्वर होगा आइस, है ना। अभी इसका कॉम्पिटिटर निकला सर आइस से अच्छा, आइस आइस और इसको सिस्को बनाता है। एक अभी क्या है सर, क्लियर पास है सर, क्लियर पास, क्लियर आइस भी है, क्लियर पास, दोनों चल रहे हैं। कोई कंपनी आइस खरीदती है, कोई कंपनी क्लियर पास खरीदती है। क्लियर पास एचपी का प्रोडक्ट है सर, एचपी का। और ये दोनों जीओआई है सर। इसका काम बड़ा सिंपल है, एक बार किसी ने बता दिया कि आइस में राउटर का आईपी कैसे ऐड करते हैं, आइस में यूजर कैसे ऐड करते हैं सर, बड़ा आसान काम है सर। आइस में और क्लियर पास में यूजर को ऐड करना, ये करना। ये दोनों के दोनों सर्वर क्या करते हैं सर, ये ट्रिपल ए के सर्वर है सर। ये ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग करते हैं। मतलब किसको कितना एक्सेस देना है, हेल्प डेस्क टीम को 100 का एक्सेस ही देना है, फिर L2 को कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस देना है, L3 को फुल एक्सेस देना है। ये सारा एक्सेस लेवल इन दो सर्वर में मेंटेन होता है। ये दो में से एक ही होगा सर आपकी कंपनी के अंदर, या तो आपको आइस मिलेगा या क्लियर पास मिलेगा। आइस सिस्को का प्रोडक्ट है, क्लियर पास एचपी का प्रोडक्ट है सर। तो आपकी कंपनी में कोई भी एक बार बता देगा कि भाई देखो राउटर का आईपी ऐसा जोड़ते हैं, यूजर को ऐसा ऐड करते हैं, आप दोनों में कर लोगे, क्योंकि दोनों में जीयूआई है सर, कोई कमांड लाइन नहीं है सर, है ना। तो ये दो सर्वर है सर, आइस और क्लियर पास। इसमें भी बहुत डीप में है सर, इसका डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन बहुत है। जितना आपने सीसी मतलब पालो अल्टो का कोर्स है, मतलब 40 से 50 घंटे का इसका अलग से भी कोर्स होता है सर, है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ सर इसमें अभी क्या है, इसमें उतना फ्यूचर नहीं है। आप दूसरी टेक्नोलॉजी सीखिए, ये भी सीख सकते हैं, इसके भी बहुत कम बंदे हैं मार्केट में। लेकिन क्या है, आइस और क्लियर पास आजकल नेटवर्क टीवी कर लेती है सर, एडी तो करना है, उसका डिप्लॉयमेंट ये सब क्या करते हैं, सर्वर वाले टीम वाले करते हैं बहुत बार। किसी किसी कंपनी में नेटवर्क वाले को करना पड़ता है आइस का डिप्लॉयमेंट, क्लियर पास। लेकिन बहुत सारी मैक्सिमम कंपनी सर्वर टीम करती है काम, क्लियर पास आइस का डिप्लॉयमेंट, है ना। तो ये डिपेंड करता है कौन करेगा सर, अलग अलग कंपनी में अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन एक बार ये कर दिया तो सीख जाता है बंदा। कि आइस और क्लियर पास नाम के दो सर्वर है, जो ट्रिपल ए सर्वर है, ट्रिपल ए सर्वर है। कोई कंपनी इसको क्या बोलती है, आइस बोलती है, कोई कंपनी इसको क्लियर पास बोलती है। अगर उसने सिस्को का लाइसेंस खरीद रखा है तो आइस बोलेगा, अगर उसने क्लियर पास का से ये सर्वर कर रखा है, एचपी से ले रखा है, तो उसको क्लियर पास बोलेगा। तो सर ये ट्रिपल ए सर्वर में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी सर एनीवन? क्लियर है सर। अब सर इसमें कैसा होता है सर, इसका नाम क्लियर या आइस पास, आइस रहता है सर। लेकिन कैसा होता है सर, यहाँ से सर ऐसा समझ में नहीं आता ना कि इस पर किसी बंदे ने, ये बंदा है, ये यूजर है, ये यूजर है सर, यूजर है, इसने राउटर पर लॉगिन किया सर, राउटर पर लॉगिन किया, है ना। अब उसका यूजर नेम पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आया सर, ऐसा यूजर नेम आया और पासवर्ड आया, पासवर्ड आया सर, यूजर नेम और पासवर्ड आया सर। अब यूजर नेम पासवर्ड इसके पास तो है नहीं, ये राउटर तो खाली डब्बा है, इसके पास यूजर नेम पासवर्ड थोड़ी है। आपके यूजर नेम पासवर्ड तो इसके पास है सर, इसके पास है। तो बंदे ने जैसे लॉगिन किया, आपने उसको यूजर नेम पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आया, उसने यूजर नेम पासवर्ड डाले, फिर राउटर के पास आया यूजर नेम पासवर्ड लेके कि भाई मुझे लॉगिन करने दो, तुम्हारा एक्सेस चाहिए मुझे। तो अब ये क्वेश्चन आता है सर कि राउटर कहाँ जाएगा सर, राउटर के पास ये यूजर नेम पासवर्ड जैसे डाल तो रिक्वेस्ट राउटर के पास आई कि भाई मुझे तुम्हारा एक्सेस दो। अब राउटर के पास तो यूजर नेम पासवर्ड है नहीं सर, तो करे तो क्या करे, तो कहाँ पूछेगा सर, क्या करेगा, पूछेगा किसको सर, आइस को, क्लियर पास को, या ट्रिपल ए सर्वर को पूछेगा। तीनों के नाम एक ही है सर, है ना। जैसे कृष्ण भगवान का नाम कोई कृष्णा बोलता है, कोई केशव बोलता है, कुछ भी नाम है सर, तीन नाम, वैसे ही तीन नाम एक ही है सर, एक ही है, एक ही चीज के है। तो अब ये पूछने किसको जाएगा सर, आइस को या क्लियर पास को या ट्रिपल ए को पूछने जाएगा, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड तो यहाँ है ना। तो अब ये ऑथेंटिकेशन के लिए इनको पूछने जा रहा है सर कि ये यूजर नेम पासवर्ड सही है कि गलत है, एक्सेस दूं कि नहीं दूं, है ना। ये पूछने किसको जाएगा सर, ये राउटर, स्विच, फायरवॉल, सारे के सारे इसको पूछाएंगे सर। तो ये उसको पूछने जाएंगे सर, इसके बीच में कोई तो प्रोटोकॉल काम करेगा सर, कोई तो प्रोटोकॉल काम करेगा, है ना। तो इसमें इसमें कौन आता है सर, ये इसको ये पूछने गया सर, पूछने गया तो इसमें आता है सर टकेक्स। इन दोनों के बीच में ये सर्वर हो गया सर, और ये क्लाइंट हो गया,
ये क्लाइंट हो गया। तो इसके बीच में पिक्चर में कौन आता है सर? टकेक्स आता है, टकेक्स। टकेक्स का फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, मैं भूल गया इसका फुल फॉर्म, है ना। तो ये टकेक्स क्या करता है सर? ये टकेक्स इस क्लाइंट और सर्वर के बीच में ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग करता है सर। ये टकेक्स क्या करता है सर? ये ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग का काम करता है। ये तीनों करता है सर, ये तीनों काम करता है ना। तो ये क्लाइंट और ये सर्वर के बीच में क्या काम करता है सर? टकेक्स प्रोटोकॉल काम करता है, प्रोटोकॉल काम करता है ना। और सर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जाएगा, इसका सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, है ना। तो टकेस इन दोनों के बीच में काम करेगा। तो ये सर्वर है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है सर। तो इसके बीच में पोर्ट नंबर काम करेगा। तो टकेस का पोर्ट नंबर कितना होता है सर? 49 होता है। ये टीसीपी की सर्विस यूज करता है सर। मैंने बताया था ना ओएसआई मॉडल में टीसीपी यूडीपी क्या है सर। तो इन दोनों के बीच में टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है और ये टकेक्स बैकएंड में पोर्ट नंबर 49 यूज करता है सर। मतलब सर्वर का पोर्ट नंबर 49 होगा और क्लाइंट का पोर्ट नंबर वेरिएबल होगा सर, वेरिएबल होगा, है ना। और ये टकेक्स में क्या होगा सर? टकेक्स में जब रिक्वेस्ट जाएगी तो ये टकेक्स क्या करता है सर? ऑथेंटिकेशन सेपरेट करता है, ऑथेंटिकेशन सेपरेट करता है सर, अकाउंटिंग सेपरेट करता है, सेपरेट करता है अकाउंटिंग, सॉरी ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन और क्या है सर? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। ये तीनों रिक्वेस्ट जो जाएगी सर, ये तीनों रिक्वेस्ट क्या होगी सर? ये तीनों रिक्वेस्ट क्या होगी? सेपरेट रहेगी सर, सेपरेट रहेगी, सेपरेट रहेगी, मिक्स नहीं रहेगी। ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग ये तीनों रिक्वेस्ट सेपरेट रहेगी सर। मतलब इन दोनों के बीच में सेपरेट रिक्वेस्ट चलेगी सर। ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग की तीनों सेपरेट होगी सर। तो टकेक्स प्रोटोकॉल सर ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग सेपरेट करेगा सर, है ना। लेकिन इसका एक डीमेरिट ये है सर टकेक्स का सर। टकेक्स क्या है सर? ये टकेक्स अगर पूछा जाए, ये टकेक्स क्या है सर आपका? ये सिस्को प्रोप्राइटरी है सर, ये सिर्फ सिस्को डिवाइस पर ही चलता है। प्रोप्राइटरी, ये सिस्को के डिवाइस पर ही काम करता है। अगर राउटर सिस्को का है तो ही काम करेगा। मतलब ये सिस्को के डिवाइस पर ही काम करता है ना। सिस्को डिवाइस पर ही काम करता है, सिस्को डिवाइस पर ही ये तीनों करता है सर। इसका डीमेरिट ये है सर। तो इसके लिए ओपन सोर्स आया सर। टकेक्स से अलावा ये जो तीन काम करेगा ना, ये दोनों के बीच में, क्लाइंट से सर्वर के बीच में, टकेक्स से अलावा एक प्रोटोकॉल और आया सर, उसका नाम है रेडियस। रेडियस, रेडियस का भी फुल फॉर्म है, मैं भूल जाता हूँ फुल फॉर्म, लेकिन रेडियस प्रोटोकॉल है सर। ये क्या करता है सर? ये रेडियस जो है सर, ये आपका क्या है सर? रेडियस जो है ये आपका क्या है? ओपन सोर्स है सर, ओपन सोर्स। मतलब जब आप अरूबा लगाओगे, क्लियर पास लगाओगे, यहाँ पर क्लियर पास का सर्वर लगाओगे सर, तो आपको रेडियस चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये एचपी का प्रोडक्ट है सर। तो जब भी आपकी कंपनी के अंदर अगर क्लियर पास मिलेगा तो उसके बैकएंड में रेडियस चल रहा होगा सर। सर्वर से क्लाइंट के बीच में ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन का काम कौन कर रहा होगा सर? रेडियस कर रहा होगा। और रेडियस क्या करता है सर? ये ट्रिपल ए का काम करता है सर, ट्रिपल ए का काम करता है। और इसका पोर्ट नंबर क्या है सर? रेडियस का, रेडियस यूडीपी का पोर्ट नंबर 1646 और यूडीपी का पोर्ट नंबर 1645, 45 और 46, ये दो पोर्ट नंबर यूज करता है। इसके पुराने टाइम में पोर्ट नंबर यूज होते थे 18 समथिंग होता था, मैं भूल ही गया उसका। अभी मेरे को इशू आ रहा था सर, ऑथेंटिक मेरा स्विच फायर पालो अल्टो के पीछे लगा था, उसका एक्सेस नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने ये पोर्ट अलाउ कर रखे, तो हो नहीं रहा था। वो सिस्को अरूबा का था, तो मतलब एचपी का था। तो एचपी में ये जो पोर्ट नंबर है थोड़े से चेंज हो जाते हैं। 18 इसके दो पोर्ट नंबर होते हैं, सिस्को ने उसको हटा दिया, 18 समथिंग 18 मैं भूल गया, 1840 मैं दे दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, है ना, उसके पोर्ट नंबर दे दूंगा। तो सिस्को में ये दो पोर्ट नंबर रेडियस यूज करता है सर, 1460, 1445 और 1460। मतलब ये क्या करता है सर? ये 1445 ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करता है, और ये 1465 किसके लिए करता है सर?
ऑथोराइजेशन प्लस अकाउंटिंग। इसका मतलब ये हुआ सर सॉरी, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन एक साथ करता है, है ना। ये 1460 किसके लिए करता है सर? ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन के लिए, और ये 46 ये अकाउंटिंग के लिए करता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि रेडियस प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन एक साथ करता है। एक साथ करने का मतलब अगर बंदे को ऑथेंटिकेट किया तो उसको फुल एक्सेस मिल जाएगा, फुल एक्सेस, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेट जैसे हुआ वैसे अथोराइज हो जाएगा। मतलब जो मेड घर के अंदर घुसी सर, उसको पूरे घर का एक्सेस, जैसे बच्चे आए घर के अंदर सर, अंकल हमें खेलना है, तो उनको क्या होगा सर? पूरे घर का एक्सेस। मतलब इसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन एक साथ होता है सर, एक साथ होता है। तो इसमें ये डिवाइस के लिए रेडियस कैसा है सर? पुराने टाइम में रेडियस होता था, अच्छा प्रोटोकॉल नहीं माना जाता था, लेकिन रेडियस क्लियर पास ने इसमें बहुत सारी सेटिंग करी है सर। इसमें भी सेपरेटली होता है, लेकिन सिस्को इसको क्या बोलता है सर? आइस क्या बोलता है? ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन एक साथ करेगा। तो इसको जनरली कहां यूज किया जाता है? एंड यूजर के लिए। एंड यूजर के लिए मतलब जैसे उसने वेबसाइट पे लॉगिन किया, उसको फुल एक्सेस वेबसाइट का, है ना। तो रेडियस जनरली किसके लिए यूज होता है सर? एंड यूजर के लिए। एंड यूजर मतलब आपकी कंपनी में जैसे यूजर बैठते हैं, उनके ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन के लिए रेडियस यूज करते थे, सिस्को में करते हैं, है ना। और इसमें कैसा है सर? अगर डिवाइस के लिए करना है तो डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए हम टकेक्स यूज करते हैं सर, ये सिस्को बोलता है। लेकिन अभी मैं क्लियर पास पे काम कर रहा हूँ ना सर, यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन अकाउंटिंग एक साथ मतलब अलग अलग करते हैं। तो सिस्को इसको ऐसा बोलता है कि रेडियस मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन एक साथ करता है। मतलब जैसे यूजर लॉगिन करता है, उसको फुल एक्सेस मिल जाता है, मतलब कुल मिला के उसको ऑथोराइजेशन वाला पार्ट उसका गायब है, कि भाई मैनेजर ने लॉगिन किया राउटर के ऊपर, उसको पूरे राउटर का एक्सेस, वो रिलोड मारे कुछ मारे सब चलेगा। लेकिन क्लियर पास ने ये यूज करता है रेडियस, लेकिन उसमें उसने सेटिंग अलग करी अपने। तो सर ये दो प्रोटोकॉल मैंने आपको पढ़ाए, टकेक्स और रेडियस, है ना। दोनों ट्रिपल ए का, दोनों मतलब ट्रिपल ए सर्वर और इसके बीच में चलते हैं दोनों प्रोटोकॉल, दोनों सेम है। डिफरेंस ये है कि सिस्को प्रोप्राइटरी है, ओपन सोर्स है, ये मेन डिफरेंस है। तो इसमें कोई क्वेश्चन कोई डाउट सर? एनीवन? सर आपने एक वर्ड बोला था कि सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए जब राउटर से ट्रिपल ए सर्वर की तरफ जब ऑथेंटिकेशन या ट्रिपल ए के लिए जब जाएगा, तो उस टाइम पे सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए आपने बोला था कि पोर्ट नंबर क्या यूज करेगा। सपोज वो टीसी टकास यूज कर रहा है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 45 रहेगा, आपने ये बोला था। 49 सर, 49। 49 ओके। और कोई क्वेश्चन सर? यही क्वेश्चन था अजय सर आपका? सर सोर्स पोर्ट अपना रैंडम लगा सकता है ना वो? हाँ वो कुछ भी होगा सर, रैंडम होगा। और किसी को कोई क्वेश्चन सर इसमें? सर हाँ सर बोलिए। सर जियो में मतलब अभी हम लोग आईएससी यूज करते हैं ना, मतलब तो सर हाँ मतलब जियो में डिफरेंट डिवाइस भी रहते हैं ना, जूनिपर ये वो, मतलब हमें क्या तो वो अलग अलग डिवाइस है, उस टाइम पे वो कैसा मतलब होता है? सर अगर जूनिपर है तो उसका भी आप सेटिंग कर सकते हैं आइस के अंदर, ऐसा है वहां पर वेंडर के लिए भी है। लेकिन ये सिस्को ने प्रोडक्ट बनाया आइस, सर्वर उसका है, तो उसके डिवाइस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। और हो सकता है जूनिपर में सिस्को ने लगा रखा हो क्लियर, मतलब क्लियर पास लगा रखा हो बैकएंड में, क्योंकि ये सिक्योरिटी टीम को ही आइडिया होगा जो काम करती होगी, क्योंकि आप नेटवर्क वाले बंदे ना, तो आपको ओके ज्यादा आइडिया नहीं होगा। ओके सर। क्योंकि मैंने भी सिस्को में डिप्लॉयमेंट किया था, मैंने भी आइस में किया था, उस टाइम आइस ही था वहां पर। लेकिन आप देखिएगा कि जूनिपर के इसमें रेडियस का आप कैसे पता कर सकते हैं? आपके जूनिपर के राउटर पे लॉगिन करिए और वहाँ टकेस का कॉन्फ़िगरेशन है या रेडियस का है, वो देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये ऑथेंटिकेट कहाँ से हो रहा है। ओके ओके और ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर
टैकेट से तो अरूबा में नहीं करेगा। आजकल वो वेंडर प्रोप्राइटरी भी सब लाइसेंस एडजस्टमेंट कर लेते हो, क्योंकि उनको पैसे से मतलब होता है, तो वो कर लेते हैं ऊपर नीचे सेटिंग उसका। क्लियर हो सर? ओके सर। सर रेडियस के टाइम पे आपने बोला पोर्ट नंबर 16 है ना, तो उसके टाइम पे जैसे टकास के केस में जब 45 और 46 यूज होता है, वैसे यूडीपी के जब वो यूडीपी यूज करेगा रेडियस के टाइम पे, तो उसमें कुछ कैटेगराइजेशन है क्या ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग के लिए, या तीनों के लिए एक ही ये port? बताया ना सर कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए पोर्ट नंबर यूज करेगा और अकाउंटिंग के लिए ये करेगा। सर रेडियस के केस में हाँ ये कहा ना, ये लिखा था रेडियस के केस, ये लिखा था बोर्ड के ऊपर। उसका जो पोर्ट नंबर है 1645 1646 है बराबर ना, दो है ना। हाँ हाँ सर 1645 1646। सर लेकिन इसके केस में तीनों के लिए एक ही पोर्ट नंबर यूज करेगा, 49 ही हाँ एक ही, हाँ एक ही रहेगा तीन। पोर्ट नंबर कंफ्यूजन था बस। हाँ सर। अब सर एक प्रोटोकॉल जो है वो डीएनएस है सर, डीएनएस, डीएनएस। देखिए सर, ये जो आपका पीसी रखा है सर, पीसी आपके नेटवर्क में रखा है, इसको क्या होता है सर, इसको आपके स्विच से या फिर किसी से भी इसको आईपी मिलता है सर, इसको कहीं ना कहीं से आईपी मिलता है, और इसका आईपी क्या होता रहता है सर, चेंज होता रहता है, अभी कुछ है कभी कुछ और, है ना। या फिर कभी भी ये जो आईपी होगा सर, इसका आईपी मान लीजिए 10.1.1.1 है, इसका आईपी है सर, है ना। तो आईपी कैसा कैसा एड्रेस है सर, नेटवर्क का एड्रेस है, नेटवर्क का एड्रेस है सर, इसको नेटवर्क में आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाएगा। लेकिन क्या होता है सर, जो आईपी एड्रेस होता है सर, ये टेक्निकल बंदे समझ पाते हैं आईपी एड्रेस, मैनेजमेंट के बंदे हैं या फिर जो यूजर है। अभी आप सब जीमेल यूज करते हैं सर, जीमेल का आईपी एड्रेस एक भी बंदे को याद नहीं होता, जो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, जीमेल का आईपी कोई नहीं याद रखेगा, क्योंकि आईपी याद रखना, नंबर याद रखना डिफिकल्ट टास्क है सर, डिफिकल्ट टास्क है। जैसे घर का नंबर होता है हाउस नंबर 85, तो हाउस नंबर 85 है सर, लेकिन 85 के अलावा फिर हम घर को नाम क्यों देते हैं सर, किसी के घर का नाम देवू कन्या पाटिल निवास होगा, किसी के घर का नाम शांति भवन होगा, किसी का निकेतन होगा, है ना, ऐसा शांति निकेतन, है ना। घर के नाम क्यों देते हैं सर, ताकि क्या हो सर, हर किसी को बोले कि किसी को बोले अरे हाउस नंबर 85 है मेरे घर का ना, तो ढूंढता रह गया हाउस नंबर 85 किधर है यार, बहुत परेशान हो यार, पता नहीं मिल नहीं रहा है हाउस नंबर 85 किधर है ना। लेकिन हम बोलेंगे कि घर का नाम शांति निकेतन है, तो वो पूछेगा अरे शांति निकेतन किधर है, मुझे जाना है उधर, है ना। तो शांति निकेतन क्या है सर, एक नाम है, नाम को याद रखना इजी होता है एज कंपेयर टू नंबर, नंबर, है ना, नंबर को याद रखना डिफिकल्ट टास्क है सर, है ना। तो वैसे ही आईपी एड्रेस है सर, अगर इस सर्वर को आईपी एड्रेस दिया है, ये पूरे नेटवर्क में आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाएगा, है ना। इसको कुछ न कुछ सर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ नाम ऐसा देना पड़ेगा सर, इस कंप्यूटर को, इस सर्वर को, या ये जो पीसी है इसको कुछ नाम देना पड़ेगा सर, ताकि यूजर फ्रेंडली हो, इसको नाम से जाना जाए सर, है ना। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया सर, मान लीजिए इसका नाम हमने क्या दे दिया सर, इसका नाम हमने दे दिया जीमेल, जीमेल नाम दे दिया, है ना, जीमेल नाम दे दिया सर। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसको जीमेल नाम, इस कंप्यूटर का नाम जीमेल है सर, है ना। अब इसको सर बाहर से कोई बंदा है सर, ये कोई बंदा बैठा हुआ है, ये यूजर है सर, यूजर है ना। और ये मेरा क्या है सर, ये ईमेल का नेटवर्क है, ये मेरा सर्वर है, सर्वर है, मतलब ये डेस्टिनेशन है सर, और ये मेरा क्या है सर, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा क्या है, यहाँ पर बीच में समझ लीजिए राउटर है, नेटवर्क है, राउटर है। अब ये मेरा यूजर है, ये मेरा सोर्स है सर, सोर्स है ना, सोर्स है सर। अब इसको इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या लिखा सर, इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या लिखा, इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर में लिखा gmail.com, gmail.com लिखा, है ना। ये .com को क्या बोलते हैं सर,
ये जो .com है इसको बोलते हैं डोमेन, है ना। ये जो .com होता है ना सर, इसको क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है सर, डोमेन। .com होता है, .in होता है सर, .uk होता है, .us होता है ना। बहुत सारे .com है सर, बहुत सारे .com, करीबन बहुत सारे, हर कंपनी अलग अलग .com देती, मैं अभी डिस्कस करूंगा, वहां पर आऊंगा, है ना। तो .com है, .in है, .uk है, इन सबको क्या बोला जाता है, डोमेन, डोमेन बोला जाता है। तो ये gmail.com लिखा सर इंटरनेट एक्सप्लोजर में, तो ये पैकेट तैयार हुआ सर। इसका आईपी मान लीजिए 1.1.1 है, इसने सोर्स आईपी में लिखा 1.1.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी में इसने क्या लिखा सर, gmail.com, gmail.com। अब ये जो gmail.com है सर, ये राउटर स्विच थोड़ी समझते कि gmail.com क्या है, ये तो आईपी एड्रेस समझते हैं सर, ये तो आईपी एड्रेस की लैंग्वेज समझते हैं। तो आईपी एड्रेस के लिए क्या कर रखा है सर, एक हमने ऐसा सर्वर बना रखा है सर, एक सर्वर बना रखा है, ये मान लीजिए इंटरनेट है सर, ये इंटरनेट है पूरा का पूरा, ये इंटरनेट है। तो इंटरनेट के ऊपर एक ऐसा सर्वर बना रखा है सर, जो नाम को आईपी में कन्वर्ट करे और आईपी को नाम में और नाम को आईपी में कन्वर्ट करे, है ना। तो हमने इस इंटरनेट के ऊपर ये जो सर्वर है सर, इस सर्वर के ऊपर हमने ऐसा बाइंडिंग ऐसा कर रखा है सर कि जब भी gmail.com के लिए रिक्वेस्ट आए तो उसके लिए जो आईपी है सर, वो हमने क्या कर रखा है 10.1.1.1। मतलब हमने क्या कर रखा है सर, gmail.com का, जिसने भी जीमेल का जो सर्वर है सर, उसने इस सर्वर के अंदर एंट्री कर रखी है सर कि gmail.com से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आए तो उसको ये आईपी दे देना, है ना। तो यहां पर क्या हुआ है सर, हमने डोमेन को रजिस्टर किया है आईपी के साथ, डोमेन को रजिस्टर किया है सर आईपी के साथ, इसीलिए इसका नाम रख दिया सर डोमेन नेम, इसीलिए इसका नाम रख दिया सर डोमेन नेम सर्वर। यहाँ पर हमने आईपी को डोमेन के साथ, मतलब नेम टू आईपी, आईपी टू नेम है सर, मतलब ये आईपी को नेम में कन्वर्ट करता है और नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पर डोमेन का नेम में कन्वर्जन हो रहा है और नेम को आईपी में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए नाम रख दिया डोमेन नेम सर्वर। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है डीएनएस, डीएनएस बोला जाता है। मतलब जैसे यूजर ने gmail.com लिखा सर, तो इसको आईपी लगेगा, नेटवर्क में जाना है सर, इसके लिए क्या हुआ सर, इसके लिए डीएनएस रिक्वेस्ट गई सर, इसके लिए क्या हुआ सर, डीएनएस के लिए रिक्वेस्ट गई कि भाई तुम्हारा आईपी मुझे दे दो, है ना। मतलब ये gmail.com गया, डीएनएस की रिक्वेस्ट गई सर, उसके बदले में डीएनएस का आईपी आया सर, उसके बदले में क्या आया सर, डीएनएस का रिप्लाई आया। रिप्लाई में क्या हुआ सर, डीएनएस के रिप्लाई में आईपी आया सर 10.1.1.1। डीएनएस रिप्लाई में 10.1.1.1 आ गया, मतलब पैकेट के अंदर यहाँ डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.1 हो गया सर। मतलब अब आपका ये पैकेट चलना स्टार्ट हुआ सर, क्योंकि आप इंटरनेट पे जा सकता है सर। ये पैकेट क्या हुआ सर, ये इंटरनेट पे जाके उस जीमेल के सर्वर को एक्सेस किया, है ना। तो डीएनएस क्या होता है सर, ये नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है और आईपी को नेम में कन्वर्ट करता है। और ये लोकल पीसी में तो हम gmail.com का आईपी नहीं रख सकते, इसके लिए सर्वर होता है सर डीएनएस सर्वर, जो कि गूगल करता है सर। 900 कंपनियां है सर, 900 कंपनी है जो डीएनएस की सर्विस देती है सर, गूगल देता है सर। सबसे फेमस गोड आईडी है सर, गोड आईडी है, गूगल है ना। Amazon का राउट 53 है, अजूर में है, बहुत सारे क्लाउड कंपनियां है सर जो ये फैसिलिटी देती है सर। 900 कंपनियां ऐसी है सर जो डीएनएस की सर्विस देती है सर, है ना। इसका काम ही यही है सर, नेम टू आईपी कन्वर्ट करना, आईपी टू नेम कन्वर्ट करना सर, है ना सर। तो ये डीएनएस क्या करता है सर, ये नेम, मतलब जब भी नेम जाता है तो नेम को आईपी में कन्वर्ट करके देता है। तो ये डीएनएस प्रोटोकॉल क्या करता है सर, इट इज प्रोवाइड टू नेम टू आईपी या डोमेन टू आईपी। तो डीएनएस में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सर? अभिषेक सर, वैभव सर? हाँ सर क्लियर है। तो सर शिट, सर मैंने गलती से लीव कर दिया, ओह माय गॉड। तो सर ये हमारा यहाँ तक ये था, ये प्रोटोकॉल थे हमारे। अब देखिए सर,
अब इसके बाद मैं आपको इंटरव्यू का कुछ बताता हूँ सर। इंटरव्यू में कैसा रहेगा सर? सबसे पहले क्या रहेगा कि सबसे पहले आप क्या करिए सर, naukri.com पे अपना नोटिस पीरियड 30 दिन लिख दीजिए, है ना। 30 दिन, अगर आपका 90 दिन है नोटिस पीरियड, अगर आप 90 दिन लिख दिए सर naukri.com पे, मास्टर पहले मैं यूज करता था, उसने मुझे बहुत ऑफर दिए, लेकिन मैं आजकल नहीं यूज करता। आप मास्टर भी यूज कर सकते हैं। और फ्री सर्विस लेना, पेड सर्विस कभी मत लेना। अगर आपने एक बार पेड ले ली सर, तो हर बार आपको पेड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्री सर्विस अच्छी है, घबराना नहीं है सर। मैंने बहुत ऑफर उठाए उसके, 40 के ऊपर, 40 तो मैंने वो किए होंगे, वो ऑफर उठाए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऑफर उठाए सर, 40 के आसपास उठाए, सारे मुझे naukri.com ने दिए, master.com ने दिए, है ना सर। लेकिन क्या है सर, पेड सर्विस कभी नहीं लेना, फ्री सर्विस लेना, और 30 दिन नोटिस पीरियड लिखना अपना। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे 30 दिन लिखते हैं नोटिस पीरियड, है ना। और फिर उसके बाद में क्या होगा सर, 30 दिन नोटिस पीरियड लिखना, एचआर का फोन आएगा सर, बोलेगा कि 30 दिन देख के वो ढूंढेगी आपका रिज्यूम, है ना। एचआर का फोन आएगा सर, एचआर का फोन आएगा, बोले कितने दिन में ज्वाइन करोगे, बोलना 45 डेज टू 60 डेज में मैं कर लूंगा, है ना। तो बोलेगी कि भाई तुमने naukri.com पे तो 30 दिन लिख रखा है, तुम 45 डेज तो 60 डेज कैसे बोल रहे हो सर, है ना। तो उसको बोलना कि क्या है कि मैंने पुराना अपडेट कर रखा है 30 दिन, वो मैंने अभी तक 45 डेज किया नहीं, 60 डेज किया नहीं, लेकिन एक्चुअल में मेरा 45 डेज 60 डेज में छोड़ देगा मुझे। तो उसको ऐसा बोलना कि ऑफिशियली नोटिस पीरियड 90 डेज है, बट आई ट्राई टू नेगोशिएट अप टू 45 डेज टू 60 डेज। जो वर्ड यूज कर लिया ना, ट्राई टू का मतलब है मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता। एचआर आपको बोलेगी कि 90 दिन है, तुम कैसे 45 डेज 60 डेज में नेगोशिएट कर लोगे। बोला मेरे साथ के टीममेट्स को सबको मैनेजर ने 45 डेज 60 डेज में छोड़ दिया, तो मुझे भी छोड़ देगा। एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं छोड़ती सर, 90 दिन ही करवाती है ना। लेकिन बोलना पड़ता है सर ऐसा कि आई ट्राई टू नेगोशिएट अप टू 45 डेज 60 डेज, तो मुझे ले लो, है ना। तो वो क्या करेगी, वो आपने ये बोल दिया ना ट्राई टू नेगोशिएट, तो वो बोलेगी अरे बंदा आ जाएगा, है ना। उसको भी लगता है 50-50 चांस है, लेकिन वो इंटरव्यू आपका शेड्यूल करवाएगी। आप टेक्निकल राउंड सब जगह यही बोलिए सर कि ऑफिशियली माय नोटिस पीरियड इज 90 डेज, बट आई ट्राई टू नेगोशिएट 45 डेज टू 60 डेज, है ना। तो आपको राजी होते जाएंगे सर, होते जाएंगे। कोई कोई अगर जिसको नहीं, मतलब जो बोलेगा कि नहीं भाई लिख के दो, आ तो जाओगे, कंफर्म बताओ, नहीं तो फिर आप मतलब हमें लिख के दो, ऐसा तो समझ लेना भाई यहाँ जाना ही, अगर नहीं गए तो ऑफर को डिक्लाइन कर देंगे, है ना। तो वहां पे रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन जहां पर ऐसा 45 डेज 60 डेज में इंटरव्यू हो रहा है, आई ट्राई टू नेगोशिएट बोलना, ऐसा करने बोलना, तो आपको क्या होगा सर, सब जगह आपका कैसा होगा, आपका इंटरव्यू निकलता जाएगा और फाइनल राउंड हो जाएगा फिर आपका। उसके बाद ये 45-60 डेज का आपका डेट डाल देगा वो, कुछ ना कुछ, है ना। उस दिन की डेट को आपका ज्वाइनिंग रहेगा, घबराना नहीं सर। आपने अगर 1-2 दिन में बता दिया नहीं नहीं मेरा मैनेजर मना कर रहा है, मेरे को तो 90 दिन ही करना पड़ेगा, तो आपका ऑफर डिक्लाइन कर देंगे सर। तो बेटर वे क्या है सर, जैसे 30 दिन हुए सर, 40 दिन के बीच, आप एचआर को फोन करिए, मेल डालिए, बोला यार मेरा प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गया है और मुझे मैनेजर सब बंदे छोड़ के चले गए और मैं अकेला रिसोर्स हूँ, तो मुझे ऐसा मत बोलिए, बोला मैं क्रिटिकल रिसोर्स हूँ तो मैनेजर मुझे छोड़ नहीं रहा है, 90 दिन ही करवाएगा। अब आपने नई कंपनी को लटका दिया। नई कंपनी को कैसे लटका दिया सर, क्योंकि नई कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं आपके अलावा, क्योंकि आप बचे कितने दिन है, आपने इसके बीच में बोला मतलब 50 दिन बचे आप 50 दिन में नए इंटरव्यू शेड्यूल करना, फिर हायर करना, फिर वो बंदा नोटिस पीरियड सर्व करेगा, और तो वो क्या सोचते हैं नई कंपनी वाले कि भाई यार एक काम कर, 50 दिन ही तो बचे, फिर से प्रोसेस करेंगे, सब काम होगा, तो मेरा ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। तो वो क्या करते हैं सर, मान जाते हैं। वो क्या करते हैं नई कंपनी वाले, 50 डेज रुक जाते हैं। अगर वो डिक्लाइन भी करेंगे सर, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, मैंने 40-50 ऑफर उठाया, आज तक नहीं हुआ, लेकिन किसी के केस में अगर उन्होंने डिक्लाइन किया 30-40 दिन के बाद में कि नहीं नहीं हमें चाहिए, हम डिक्लाइन किया, तो क्या होता है, आपने जब पेपर डाला है तो आपके 30-40 दिन हो चुके होते हैं। अब इमीडिएट आपको रिलीज नहीं करती कंपनी सर, वो क्या करती है, आपका 90 दिन का नोटिस पीरियड है, तो आपको 80 दिन के आसपास बोलेगी कि भाई हम लोग आपको रिलीज कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करना है, वो पोर्टल पे जाके ऐसा ऐसा कर दो तो आपको हम रिलीज कर देंगे। तो वो समझ लीजिए वो रिलीज जो है ना फाइनल रिलीज है, उसके बाद कंपनी रोल बैक नहीं करेगी सर, है ना।
तो वो जो प्रोसेस होती है हर कंपनी की कब होती है सर? 80 दिन के बाद। मतलब ये 10 दिन के ड्यूरेशन में आपका मैनेजर रिलीज करता है, एचआर रिलीज करते हैं, तो वो समझ लेना फाइनल प्रोसेस है, आप रोल बैक ऑफ रेजिग्नेशन लेटर नहीं होगा। और ये हर कंपनी में 80 दिन 90 दिन के बीच में होती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, है ना, इसी के बीच में होती है सर। तो ऐसा कभी होता नहीं, उसका डर मत रखिए कि भाई मेरे को यार नई कंपनी वालों ने लिया नहीं, पुरानी कंपनी वालों ने छोड़ दिया, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। ये डर की वजह से क्या होता है सर, आप मल्टीपल ऑफर को भी रीच करते हो, है ना। अगर ये कैसा है सर, इस बीच में वो रिलीज करते हैं वो, और वो रोल बैक कर देते हैं। अगर आपका मतलब परफॉर्मेंस गंदा हो, कुछ भी हो, इसी बीच में आपका प्रोसेस होता है सर। क्योंकि वो कंपनी का रूल होता है एकदम से, वो जैसे आपने नोटिस पीरियड डाला उसी टाइम पे आपको रिलीज नहीं करते सर, थोड़ा टाइम लेते हैं सर, है ना। और कभी भी ऐसा हो कि वो कर रहे हैं प्रोसेस, उससे पहले कंपनी को बता देना, नई कंपनी को, कि भाई मेरे को वो नहीं रोक रहे हैं, मतलब मेरे को 90 दिन ही करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा सर, आप इधर से भी जाओगे उधर से भी जाओगे, है ना। तो जब भी वो प्रोसेस हो ना, रिलीजिंग का प्रोसेस करते हैं वो, है ना। आपने अभी ऑफर उठाया नहीं रखा, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन आप जैसे पेपर डालेंगे, पेपर डालने के बाद आपको डायरेक्ट रिलीज नहीं करते, उसके 80 मतलब जितना भी आपका नोटिस पीरियड, उसके 1-2 दिन पहले रिलीज करते हैं आपको, है ना। वो रिलीजिंग प्रोसेस होती है सर। उसमें आपका हेड ओवर डॉक्यूमेंट, ये सब लैपटॉप जमा करना, ये करना वो करना, ये सब प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। आई कार्ड किसको दिया, क्या दिया, वो रिलीजिंग प्रोसेस है सर। वो फाइनल प्रोसेस है, वो 1-2 दिन पहले या 10 दिन पहले होती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है ना। लेकिन उसको डर नहीं रखना सर, वो ऐसा कुछ होता नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। लेकिन वो क्या है, उसके पहले कंपनी को बता देना सर कि भाई मेरा नोटिस पीरियड 90 दिन है, मेरे को मैनेजर छोड़ नहीं रहा है। अगर आपकी कंपनी में पहले दिन से होता है तो उसी टाइम बता देना कि भाई मेरा 90 दिन है नोटिस पीरियड और मैनेजर छोड़ नहीं रहा है। पहले दिन किसी कंपनी में नहीं होता सर, क्योंकि उनको आशा होती है कि हम इसको रिटेन कर लेंगे, और रिटेन भी नहीं किया, छोड़ेंगे भी आपको, तो हर कंपनी का रूल है कि इसके बीच में प्रोसेस करना, है ना। तो उसको डर मत रखना सर, दिमाग में मत रखना, वो ऐसा कुछ होता नहीं, है ना। तो ये प्रोसेस करना सर, और एक बार आपका ऑफर आ जाता है सर, उसके बाद में कैसा होता है, आप क्लियर करना सीख जाते हो इंटरव्यू। उसके बाद में जैसे उसने आपको 50% हाइक दे दी सर, और आप सोचिए कि यार टीसीएस कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, मैं क्यों दूसरा ऑफर ढूंढूं 50%। और कभी कभी तो बंदा सोचता है, अरे मेरे को तो यार सीसीएनए आता है, इतना हाइक बहुत है यार, मार्केट में कहाँ मिलता है सीसीएनए वालों को इतना 12-12 लाख कहाँ मिलता है, मेरे को तो अभी सीसीएनए आता है, 12 लाख मेरे लिए बहुत है। सर अपने आप को कभी कम नहीं आंकना सर, है ना। कभी ऐसा मत सोचना मेरे को सीसीएनए आता है, मेरी औकात ही इतनी की है। औकात हर आदमी की बहुत होती है सर, बहुत पैसा उठाते हैं सीसीएनए वाले भी, है ना। तो ऐसा मत सोचना, अपना कभी वो मत करना कि मेरा लेवल यही है यार, इसके ऊपर नहीं मिलेगा मुझे। अपने मन से मत डिफाइन करना, मार्केट में बहुत पैसा मिलता है सर, आप इंटरव्यू देते जाइए बस। तो आपको अगर 50% और टीसीएस वीसीएस विप्रो सब सर्विस बेस्ड कंपनी है सर, कोई भी बड़ी कंपनी सर आपको घर बैठ के नहीं पालेगी, काम तो करवाएगी, तो क्यों ना ज्यादा पैसे में करे, है ना। तो ये इसका हवा मत बनाना कि यार कोई ये हवा बनाता है, अरे यार मैंने तो अभी ट्रांसपोर्ट का बंदा था, अब नेटवर्क में जाऊंगा, मैं 6 महीना 1 साल सीख लेता हूँ, 1 साल 1.5 साल सीख लेता हूँ, फिर मैं जंप मारूंगा। ऐसा नहीं करना सर। कैसा करना, आप ज्यादा पैसे लेके भी तो सीखोगे, क्यों कम पैसे में सीख रहे हो, है ना। तो ऐसा कभी मत दिमाग में पालना कि यार 6 महीना है अभी कहाँ छोड़ू। हमेशा छोड़ने की नीयत बनाना। जिसकी छोड़ने की नीयत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि हॉनेस्ट नहीं रहना सर, अपनी पढ़ाई के लिए अपने काम के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहना, कंपनी के लिए कभी मत रहना सर, क्योंकि कंपनियां फायर करते टाइम एक बार भी नहीं सोचती, कंपनी को अपना बिजनेस चलाना है सर, है ना। तो आप फोकस करिए सर की सेट पर, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, उसके लिए ईमानदार रहिए सर, आपको को जो काम मिला उसके लिए ईमानदार रहिए सर। ये करना पड़ता है फर्जीवाड़ा, इसको फर्जीवाड़ा नहीं बोलूंगा मैं, ये जेन्युइन चीज है सर। ये कैसा है सर, ये आप सर, कंपनी अपना प्रॉफिट ढूंढ रही है, हम क्यों ना ज्यादा पैसे कमाए सर, हम अपना प्रॉफिट देखेंगे ना सर, है ना। जहां हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, हमारे घर में पैसे की कमी है, तो कंपनी थोड़ी हमें पैसे लाके देती है, उसको दो जो पैकेज मिला है उसी में करवाती हो। तो अगर हमें लाख रुपए के एट द सेम टाइम रिक्वायरमेंट पड़ गई तो कंपनी थोड़ी देती है ना, कि भाई 1 लाख रिक्वायरमेंट, चलो इसको दे देता हूँ 1 लाख, है ना, और वो दिया भी तो बाद में वसूलेगी, है ना। तो मेन क्या है सर, लाइफ में पैसा, मैं बोलता हूँ सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है सर। जिसने पैसे की मार झेल रखी है ना, उसको पता है पैसे की वैल्यू। लोग बोलते हैं ना, ये बूढ़े लोग, अरे क्या करेगा यार इतना पैसा ले लेके, क्या करता है इतना काम यार दिन भर। इसका मतलब वो गरीब आदमी है सर, उसके पास पैसा नहीं है, तभी तो आपको बोल रहा है वो, है ना। पैसा बहुत कुछ है सर, ऐसा मत समझिए कि ये लोगों के कहने पे
अरे यार मैं भी रिलैक्स कर लूं यार, क्या है पैसा कमा कमा के कहाँ जाना है। इसका मतलब वो बंदे के अंदर, कंपनी के अंदर बोलते हैं, अरे कब तक जब मारेगा यार, तेरे को कोई बोलेगा क्या, नहीं तो जब क्यों मार रहा है। ये लोग वो लोग होते हैं सर जिनको जॉब चेंज कैसे की जाती है उसका की सेट नहीं पता होता है ना। तो आपको फोकस करना है जॉब चेंज करने में, लोगों की बात पे नहीं ध्यान देना है। ये तो सोचते हैं कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, इसकी होड़ में लगे रहते हैं, किसका पैकेज आज मेरे बराबर है कल ही आगे हो जाएगा। इसके लिए तो आपको डिमोटिवेट करता है सर, पीछे खींचता है। इन लोगों की बात में नहीं आना है, जॉब बदलते रहना है सर, सबसे बेस्ट फंडा है। और जो मैनेजर आपकी जो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन जिन मैनेजर आपको, मैनेजर तो कभी नहीं बोलते लेकिन साथ वाले जरूर बोलते हैं आपको ये चीज, है ना। तो उनकी बात नहीं सोचना है सर, जॉब बदलते रहना है। उससे क्या होता है, आप नई कंपनी में जाते हो, नया काम रहता है, क्योंकि एक कंपनी में रहते हो तो 6 महीने में पूरा काम सीख जाते हो। उसके बाद जो भी काम करते हो रिपीटेड टास्क आता है, एक जैसा आता रहता है, तो आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है सर। आप डुप्लीकेट काम कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं सर। कंफर्ट जोन सबसे बेकार जोन है सर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है हमेशा। अपनी कोशिश रखना है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि कंफर्ट जोन आपके नॉलेज को दीमक की तरह खाएगा सर, है ना। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जॉब हमेशा बदलते रहना है, चाहे, क्योंकि जॉब बदलने से आदमी का अब अर्निंग तो बढ़ता है, साथ में लर्निंग भी बढ़ता है सर। सबसे बेस्ट तरीका है। और जॉब सिक्योरिटी 100% जॉब बदलने वाले की, क्योंकि जो एक कंपनी में करता रहता है उसकी जॉब पे खतरा आता है सर। तो जॉब बदलते रहना है सर, मूव करते रहना है, क्योंकि कहावत है ना, बहता पानी साफ रहता है सर, रुका हुआ पानी में मच्छर गंदगी आती है सर। तो रुकना नहीं है सर, दिमाग को गंदगी नहीं लगाना है, जॉब चेंज करते रहना है सर, है ना। जिसको लगे कि रिपीटेड टास्क आ रहा है बदल देना, और 6 महीने में हर कंपनी में सीख जाते हैं, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो कुछ भी हो, है ना। क्योंकि 6 महीने के बाद आप कंपनी को काम करके देते हो, आपके लिए कोई काम नहीं होता, सेम काम आता है। तो जॉब बदलते रहना, और एक ऑफर के ऊपर मल्टीपल ऑफर उठाओगे सर, तभी आपको पेमेंट मिलेगा सर, बड़ा हाइक मिलेगा, एक बार में 100% हाइक मिलेगा। अगर आपको टीसीएस से 50% हाइक दिया सर, तो उसकी 50% हाइक वाला ऑफर ले लेना, शुरुआत में कोई भी ऑफर उठा लेना। उसके बाद में, जिसे मेरे को ज्यादातर डर लगता है नाइट शिफ्ट से, कि मेरे को नाइट शिफ्ट में ना फंसा दे, है ना। तो मेरे को डर लगता है, और संडे सैटरडे जॉब ना दे दे, मेरे को ये डर लगता है सर, क्योंकि संडे सैटरडे मेरी क्लास चलती है। तो मैं शुरुआती ऑफर तो कोई सा भी उठा लेता हूँ, उसके बाद में मैं देखता हूँ कि अच्छा, यहाँ पर नाइट शिफ्ट में 2:30 बजे तक करना है, यार अच्छा संडे सैटरडे वाली जॉब कम आती मेरे पास, लेकिन नाइट शिफ्ट वाली जॉब है। तो फिर मैं डर के मारे, अरे यार मेरे को तो 10 बजे नींद फेंकती है, 11 बजे नींद फेंकती है, मैं तो सो ही जाऊंगा, क्या करूंगा, है ना। तो इस चक्कर में आदमी क्या करता है, दूसरा ऑफर ढूंढना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपको कभी कभी लगता है ऑफरोल की जॉब है यार, अरे यार नहीं अभी रिसेशन चल रहा है यार, मार्केट में से अफवाह फैला रहे हैं लोग कि जॉब जाएगी, रिसेशन चल रहा है, क्या करो। तो इस चक्कर में आप परमानेंट कंपनी का ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो क्या होता है, एक ऑफर के ऊपर आपने दूसरी, जब भी पहला ऑफर बोलोगे सर, तो पहले ऑफर में क्या करना है, एचआर आपको जब पहली बार इंटरव्यू होगा तो पूछेगी कि कितना लोगे, तो बोलना एज पर द कंपनी पॉलिसी। अपने पत्ते मत खोलना सर शुरू से ही, है ना। एज पर द कंपनी पॉलिसी, अगर वो बोले नहीं नहीं हमें कुछ लिखना पड़ता है इधर, कुछ तो बताओ, तो बता देना 50% हाइक या 30, एज पर द कंपनी पॉलिसी 30% हाइक, है ना। 30% हाइक में मान लीजिए आपने पूरा इंटरव्यू हुआ और आखिरी में आपने मैनेजमेंट का राउंड क्लियर कर लिया, उसके बाद एचआर का फाइनल डिस्कशन होता है, उसमें बोलना नहीं नहीं यार 30% नहीं चाहिए मुझे 50% दो, है ना। उसका मतलब ये है सर, आप बदल क्यों रहे हो अपनी बात से, क्योंकि मैनेजमेंट ने आपको सिलेक्ट कर लिया, और एचआर आपका दोस्त होता है सर, ये मत समझिए कि एचआर को मैं 50% बोलूंगा मेरे को रिजेक्ट ना मार दे। वो चाहता है कि कैसे तैसे भी ये बंदा आ जाए, क्योंकि एचआर का काम है सर वो आपको लाना, तो आपकी हेल्प करेगा। मैनेजमेंट के साथ कभी गेम मत खेलना, मैनेजमेंट को कभी मत बोलना मेरे पास एक ऑफर है दूसरा दे दो, मेरे को 60% हाइक दे दो। मैनेजर को बोलना सर एज पर द कंपनी पॉलिसी, एज पर द कंपनी पॉलिसी, हर मैनेजमेंट को बोलना, क्योंकि मैनेजमेंट क्या सोचता है, कम से कम बजट में आए बंदा, है ना। लेकिन एचआर सोचती है, एचआर मेन अपना फ्रेंड है सर, उसके साथ बार्गेनिंग करना। एचआर को फाइनल राउंड में बोलना, 30 बोला था शुरू में, बोलना यार 50% दो, 50%, वो बोलेगा अरे यार तुमने है ना शुरू के राउंड में बोला था शुरू में 30%, आप 50 बोल रहे हो। बोला क्या था उस टाइम पे, मेरा थोड़ा डिपेंडेंसी नहीं था, लेकिन अभी क्या है मेरे घर में खर्चा बढ़ गया, ये तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा 50% लगेगा, ताकि मैं लॉन्ग टर्म स्टे कर पाऊँ। ये लॉन्ग टर्म स्टे करने का मतलब ये है सर कि मतलब उसको एचआर को आप ले रहे हो, है ना, मतलब
अपने इसमें ले लो, लॉन्ग टर्म स्टे का मतलब एचआर सोचे कि अरे एक बार ये बंदा ज्वाइन हो जाएगा ना तो बहुत दिन तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, तो मैं आराम करूंगी उस टाइम पे ना। तो लॉन्ग टर्म स्टे वाला बहाना बताना कि आई वांट टू स्टे लॉन्ग टर्म बिकॉज फर्स्ट टाइम एनी कंपनी गिव हाइक। और ये फैक्ट भी है सर, पहली बार अगर कोई कंपनी हाइक दे देती है तो हाइक उतना नहीं मिलता, तो बोलना कि तुम मुझे अच्छा हाइक दे दो, मैं लॉन्ग टर्म स्टे करूंगा, थोड़ा सा देखो यार, है ना, ऐसा थोड़ा रिक्वेस्ट करना, है ना। तो वो मान लीजिए आपको 40 दे दिया, कुछ भी दे दे 40% हाइक, फिर उसके बाद ले लेना ऑफर। फिर उसके बाद में क्या करना सर, फिर दूसरा ऑफर ढूंढना चालू कर देना, दम नहीं लेना, है ना। दूसरा ऑफर, क्योंकि आप वो ट्रिक क्रैक कर चुके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सर। इंटरव्यू में क्या रहता है, नॉलेज तो रहता है, सेकेंडरी चीज है, मेन होता है सर कॉन्फिडेंस और ट्रिक, है ना। वो ट्रिक आप उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे हरभजन सिंह पुराने टाइम में एक विकेट ले लेता था ना, तो कैसा फिर उसका धड़ाधड़ लाइन लगा देता था, तो वैसा इंटरव्यू का फंडा भी है, एक बार क्रैक हो जाता ना, उसके बाद में आप मल्टीपल क्रैक करना स्टार्ट कर देते हो सर। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट का भी है सर। तो मल्टीपल ऑफर उठाते हैं ना सर, उस चक्कर में हाइक मिलती है सर, है ना। एक के ऊपर एक ने दिया आपको 50% हाइक, दूसरे वाले बोला अरे 1-2 लाख ज्यादा दे दे, 2-4 लाख ज्यादा दे दे। और हाइक मांगते टाइम क्या बोलना सर, 100% मांग लेना। कभी कभी जैसे क्या होता है सर, पैकेज आपका 2-3 लाख है या 4 लाख है, आप बोलोगे चलो 6 लाख दे दो, मतलब है। तो आपने ना हमेशा, अगर आपका 3-4 लाख है तो आपने सीधा 10 लाख बोल देना। 10 लाख बोल दोगे तो क्या होगा, एचआर खुद अपनी औकात पे आ जाएगी, बोला नहीं नहीं हमारा बजट है ना 6 लाख तक ही है, तो 6 लाख तक ही दे सकते हैं। अगर आप शुरू से बोलो 30% हाई, तो फिर वो ओरिजिनल पैकेज अगर उसका ज्यादा होगा तो बताएगी नहीं सर आपको, कम में ले लेगी, है ना। तो शुरू में वो जैसे कंबल बेचते हैं ना सर, वो ठंडी के टाइम पे सब बाहर धूप इसके ऊपर रोड के ऊपर, वो जैसे आप कंबल खरीदने जाओगे ना, बोलोगे कितने का है, बोले 5,000 का, तो आदमी शर्म सोदे क्या करता है, शर्म सोदे वो है एक्चुअल में 300 रुपए का, लेकिन सीधा बोलेगा 5,000। आपकी कार वार देखी, आपकी बाइक देखी, बोलेगा अरे बंदा बड़ा आदमी है, सीधा बोलेगा 5,000। आप शर्म सोदे नहीं ज्यादा तो 500 तो मतलब 1,000 तो बोलोगे, है ना। 1,000, अरे 5,000 की जगह मैं सीधा 300 कैसे बोलूं, तो आप शर्म सोदे क्या बोलोगे, 1,000 रुपए। फिर 1,000 के ऊपर वो बार्गेनिंग करेगा, अरे अरे साहब रुको रुको ना, अरे रुको ना, चलो 1,200 दे दो। फिर बोला अरे नहीं 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 1,000, चलो चलो 1,100 दे दो, 1100। 300 का कंबल आपको 1,100 में थमा दिया। मतलब क्या हो गया सर, उसने पहले शुरू में हाई बता दिया सर, तो फिर आप क्या होगे, शर्म सूदी इतना बोलोगे। लेडीज लोग जाती है ना, लेडीज लोग बोलती है अरे कहाँ का कंबल 5,000, 300 में देना थे, नहीं तो वो चली जाती है ना। लेकिन हम जेंट्स लोग शर्म सूदे थोड़ा ज्यादा रेट बताते हैं। तो वैसा ही एचआर के साथ भी करना सर, हमेशा ज्यादा हाइक मांगना सर। ज्यादा हाइक मांगोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको एक्चुअल प्राइस बता के आपको देगा सर फिर वो पैकेज। तो पैकेज हमेशा मांगते टाइम क्या करिए सर, हाइक अच्छी मांगिए सर, हाइक अच्छी मांगिए, है ना। शुरुआती ऑफर में थोड़ा सा वो कर दीजिए, मतलब बाकी एक बार ऑफर उठ जाता है फिर उसके बाद 100% हाइक मांगना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। उससे क्या होता है सर, पैकेज में हाइक मिलती है, और एक बार 100 ले लिया, अगली कंपनी में और 100% है, ऐसा जंप मारते रहना सर, 100 का हाइक। देखिए 2 साल के अंदर आपका पैकेज कहाँ जाएगा। और इस बीच में क्या होगा सर, आप इंटरव्यू में फेल रहेंगे, आपको लगेगा अरे यार इंटरव्यू में ये नया मार्केट में आया है, तो आप लर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। क्योंकि इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है, आप अगर इंटरव्यू नहीं देंगे सर तो कुछ नहीं होगा, मैं कितना भी समझाऊं कुछ नहीं होगा सर। तो इंटरव्यू देना स्टार्ट करिए सर, है ना। और अब तो कोर्स आपका हो ही गया सर, तो आप देना स्टार्ट करिए, मार्केट में उतरिए सर, है ना। और जो ट्रांसपोर्ट वाले बंदे हैं सर, उनको एचआर फंसा, मतलब मैनेजमेंट टेक्निकल राउंड में फंस जाता है वो बंदा। वो बोलता है कि बताओ मॉनिटरिंग टूल ऑफिस में कभी काम नहीं किया, बोला आप मॉनिटरिंग टूल कौन से यूज करते हो, है ना, मॉनिटरिंग टूल। तो उनको बता देना सर मैं एमआरटीजी है, पीआरटीजी है सर, ये क्या है सर, मॉनिटरिंग के टूल है सर, जिससे मॉनिटरिंग की जाती है ना। एमआरटीजी, पीआरटीजी, है ना, ये मॉनिटरिंग टूल है सर। तो ये थोड़ा सा यूट्यूब पे देखोगे ना वीडियो, एमआरटीजी पीआरटीजी कैसे दिखते हैं, वो आपको दिख जाएंगे सर। और वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे बताओ एमआरटीजी में कहाँ क्लिक करते हैं, ग्राफ कहाँ से आता है, क्या आता है, वो नहीं पूछेंगे ऑप्शन। वो तो मैं इसलिए वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूँ कि रियल टाइम में जाओगे तो थोड़ा बहुत देखा दुखा रहेगा, तो समझ में जल्दी आएगा जब आपको आपका सीनियर बताएगा, है ना। और सीनियर कभी भी इंटरव्यू में ये वर्ड मत यूज करना कि मेरे को पीआरटीजी एमआरटीजी का नहीं पता, आपने थोड़ा सिखा देना। कभी ये सिखाने वाला वर्ड या ट्रेनिंग दे देना, वो वर्ड कभी मत कंपनी में यूज करना। हमेशा यूज करना मैं सीख लूंगा, है ना। वो बोलेगा कि अरे यार तुम्हें तो पीआरटीजी एमआरटीजी नेक्सस पे काम नहीं आता,
बहुत बार ऐसा बोलते हैं एक्सेस पे काम नहीं आता, अरूबा पे नहीं आता, क्लाउड पे नहीं आता, फायरवॉल पे नहीं आता। हमारी इधर तो ये मेन काम है, तुम्हें ये नहीं आता, है ना? तो कभी होपलेस नहीं होना, नहीं आता सर, लेकिन मुझे अभी तक चांस नहीं मिला। आई डोंट गेट अ चांस टू वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी, मतलब मुझे अभी तक चांस नहीं मिला, लेकिन मैं बट मैं आई कैन डू इट, ये जो वर्ड है ना आई कैन डू इट, ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है सर। क्योंकि मार्केट में मल्टीपल टेक्नोलॉजी चलती है सर, हर बंदे को हर टेक्नोलॉजी थोड़ी आती है। आई कैन डू इट का मतलब ये हो गया कि मैं कर लूंगा। वो बोले भाई कैसे कर लोगे, बोलना विद द हेल्प ऑफ गूगल, है ना? वो बोले हमारे ऑफिस में गूगल तो ब्लॉक है, बोला तुमने डेस्कटॉप लैपटॉप में कोई डॉक्यूमेंट स्टोर कर रखा होगा, उसको देख देख के मैं देख लूंगा, है ना? तो ऐसा बोलना, या फिर मैं पीआरटीजी एमआरटीजी नहीं आता तो मैं यूट्यूब पे देख लूंगा, गूगल पे सर्च करके कर लूंगा मेरा काम, है ना? मोबाइल में भी तो चलता है आजकल यूट्यूब गूगल, है ना? उसको देख देख के कर लूंगा, है ना? तो उससे पता चलता है बंदे में कॉन्फिडेंस है सर। तो जो ट्रांसपोर्ट के बंदे अगर उनको पकड़ लिया कि भाई तुझे पीआरटीजी एमआरटीजी नहीं आता, तुम हमारे लायक नहीं हो, बोला सर इट इज अ मॉनिटरिंग टूल, और वो मॉनिटरिंग टूल होते कोई बड़े रॉकेट साइंस थोड़ी होते हैं, कोई एक बार सिखाएगा सीख जाएगा बंदा, है ना? तो पीआरटीजी एमआरटीजी बोलना मैं मैनेज कर लूंगा, है ना? टिकटिंग टूल के बारे में पूछेंगे, सर्विस नाउ। शुरू में तो बोलना मैंने काम कर रखा है, ऐसा मत बोलना कि मैं सीख के आया हूं या कुछ ऐसा कुछ, है ना? हमेशा बोलना मैंने काम किया है। आपको कभी ऑप्शन नहीं बताएगा कि भाई बताओ कहाँ क्लिक करते, कहाँ, सिर्फ नाम पूछेगा बस, है ना? एक सर्विस नाउ होता है सर, सर्विस नाउ। ये सर्विस नाउ से क्या होता है, हम टिकट ओपन करते हैं सर, टिकट टिकट ओपन करते हैं। टिकट कैसे होता है सर, टिकट से पता चलता है कि टीम कितना काम कर रही है सर, है ना? जब भी किसी को कोई काम आता है सर, तो वो अगर कोई काम कर रहा है तो उसको टिकट ओपन करना पड़ता है। टिकट से लाइक अभी ऑडिटिंग बताया था ना, ऑडिटिंग जैसा मॉनिटरिंग जैसा काम होता है कि टीम कितना काम कर रही है, कितने टिकट पे काम कर रही है, उससे पता चलता है लोड है कि नहीं। अगर टिकट ज्यादा आएंगे तो टीम का साइज बढ़ाएंगे। टिकट कब आ रहे सर, तो जो बंदे डिजाइन पेपर डाल के जा रहे हैं उनकी जगह बंदे हायर नहीं करेंगे। तो टिकटिंग, ये टिकटिंग टूल है सर, इससे टिकट ओपन होता है। जब भी किसी बंदे को आप पे काम करवाना होगा, वो टिकट ओपन करेगा और आपको देगा, फिर आप राउटर स्विच पे जो भी काम करना हो वो काम करोगे सर। तो कंपनी के अंदर जो काम होता है सर, टिकट टूल पे होता है। जब भी कोई काम बंदा देगा या कुछ भी करेगा, उसको टिकट ओपन करना पड़ेगा। टिकट से पता चलता है कि कंपनी को आप बता रहे हो कि देखो मैं काम कर रहा हूँ, है ना? तो ये सर्विस नाउ एक टूल है सर, सर्विस नाउ के थ्रू हम टिकट ओपन करते हैं सर, टिकट ओपन करते हैं। ये अलग अलग कंपनी अलग अलग यूज करती है, जियो में अलग है, हर जगह अलग है, लेकिन सर्विस नाउ पॉपुलर है सर, सबसे ज्यादा कंपनियां सर्विस नाउ पे टिकट ओपन करती है ना? ये टिकटिंग टूल होता है सर, सर्विस नाउ करके। बहुत सारे बंदे L1 L2 लेवल पे कर रहे हैं, उनको पता होगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट पे कर रहे हैं उनको नहीं पता सर। तो अगर आपको पूछे कि भाई कौन से मॉनिटरिंग टूल यूज कर रहे हैं, तो आप बताइए एमआरटीजी पीआरटीजी। अगर आपको पूछ रहे हैं किस टिकटिंग टूल पे काम कर रहे हैं, तो सर्विस नाउ बोलिए सर। तो ये, इससे आप फंसोगे नहीं सर, फंसोगे नहीं सर, है ना? फिर उसके बाद में क्या करेंगे सर कि आप जब भी आपको ऐसे मल्टीपल ऑफर का चांस मिले सर, तो मल्टीपल ऑफर लीजिए सर, उससे हाइक मिलेगा सर, है ना? और कैसा होगा सर, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दीजिए सर, और इंटरव्यू में क्या करिए सर, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करिए। कभी कभी भी किसी ने कुछ टॉपिक पूछा सर, उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करिए सर। ऐसा नहीं कि वन लाइनर टू लाइनर किया फेल ही रहोगे सर, हमेशा डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए उसको। तो हमने सीसीएनए के कोर्स में, पूरे कोर्स में हमने हर चीज को डीप में पढ़ा है सर, है ना? तो उसको पूरा डीप लेवल पे बताइए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बेसिक लेवल कभी नहीं बताना सर, है ना? कभी बताए तो फेल रहोगे सर, है ना? डीप में बताइए सर कोई भी चीज को। और उसके बाद में क्या हो सर कि इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ना मैं अभी बता देता हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, 3 क्वेश्चन होते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दूसरा क्वेश्चन होता है डे टू डेली टास्क, और तीसरा होता है मेजर ट्रबल शूटिंग, है ना? तो तीनों के बारे में बताता हूँ, लिखवा देता हूँ सर। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन होता है, जो हमने क्लासरूम में पढ़ा है सर, वही पूछते हैं, वो उससे बाहर नहीं पूछते सर, है ना? उससे बाहर नहीं पूछते। तो ये 3 क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं कि आपने सीसीएनए लेवल पे काम किया है कि नहीं, है ना? तो पहला क्वेश्चन नहीं फंसाएगा, लेकिन पीछे के 2 क्वेश्चन आपको फंसाएंगे सर, है ना? पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना सर, देने का तरीका कैसा है, सबसे पहले अपना नाम बताइए सर, सबसे पहले अपना नाम, है ना? कि माय नेम इज मोहित शर्मा, है ना?
फिर उसके बाद एंड एंड बीच में मत यूज करना। माय नेम इज मोहित शर्मा, आई एम लिविंग इन द नवी मुंबई महाराष्ट्र, बट आई बिलोंग टू सतारा, है ना। आपकी जो भी लोकेशन है वहां से, मतलब पहले इसमें नाम और लोकेशन बताना है कि आप कहाँ रहते हो, है ना, लोकेशन, लोकेशन, है ना। फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या करना सर, अपना एजुकेशन बताना। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब आई हैव डन बीटेक इन जून 2012 फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो भी आपका न्यू दिल्ली, एंड माय इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन न्यू दिल्ली। और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो ब्रांच भी बता देना, मैं ब्रांच वाज दी ये वो, है ना। अगर आपका सर्टिफिकेशन है तो बोलना, एंड एंड यूज नहीं करना, दम ले लेना, पोस्ट ले लेना, है ना। जैसे नेता लोग कैसे लेते पोस्ट बीच में, वैसा पोस्ट ले लेना, है ना। आई हैव done the cloud certification as well as CCNA certification, CCNP certification, Azure certification, है ना। जो भी आपके सर्टिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेशन बताना सर, है ना। एंड एंड बीच में नहीं यूज करना, बीच में फुल स्टॉप दम ले लेना, है ना। और तीसरे पैराग्राफ में क्या करना सर, अपना एक्सपीरियंस बताना। एक्सपीरियंस, आई हैव टोटल, मान लीजिए आई हैव टोटल 7 year एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन डोमेन, जो भी आपका वो नेटवर्किंग डोमेन, एंड करंटली आई एम वर्किंग इन द रिलायंस जियो एज अ सीनियर मैनेजर, एज अ सीनियर मैनेजर। वी आर यहाँ पे बेसिक बताना सर, एक्सपीरियंस प्लस क्या करना, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस प्लस टेक्नोलॉजी बताना। टेक्नोलॉजी कि मैं अभी राउटिंग स्विचिंग पे काम कर रहा हूँ, करंटली आई एम वर्किंग इन राउटर स्विचेस, वी आर वर्किंग ऑन द MPLS नेटवर्क। MPLS में तो वहाँ पे जो भी आपका राउटिंग स्विचिंग, VTP कॉन्फ़िगरेशन, दिस काइंड ऑफ स्टफ आई एम डूइंग, मतलब बेसिक लेवल का टेक्नोलॉजी बता देना बस, है ना। और फोर्थ स्टेप में क्या करना सर, फोर्थ स्टेप में क्या करना, अपनी अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताना सर, है ना। इंडियन लोग इसमें कम इंटरेस्टेड रहते हैं, इसके लिए मैं आखिरी में लिखवा रहा हूँ कि देयर आर 6 मेंबर इन माय फैमिली, जो भी फादर मदर ये वो, है ना। फिर उसके बाद फिफ्थ में सबसे लास्ट में क्या बताना सर, हॉबीज बताना। अंग्रेज लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं हॉबीज में, हॉबीज में, क्योंकि उससे पता चलता है बंदा मेरे से मैच करेगा कि नहीं, है ना। तो हॉबीज में ऐसा मत करना प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्रिकेट पूरी दुनिया खेलती है और दुनिया तो जानती नहीं क्रिकेट के बारे में, इंडियन लोग ही जानते हैं। वहां पर ऐसा बताना सर, रीडिंग बुक्स, है ना, घूमना फिरना, है ना। घूमना फिरना अंग्रेज लोगों के सामने ज्यादा बताना, भले आप नहीं घूमते हो लेकिन घूमना फिरना। लेकिन कभी कभी आप रीडिंग बुक्स बोलते हो ना, तो बुक्स के नाम पूछ लेते हैं, बताओ कौन सी बुक्स पढ़ते हो, है ना। तो बुक के नाम भी आपको अगर है वो एक्सेल में, तो थोड़े से, अगर आप फर्जी बोल रहे हो, फर्जी में बुक का नाम मत बोलना, आपने घूमना फिरना बता देना, है ना। यार संडे सैटरडे मुझे घूमना पसंद है, ये है ना। और बुक पढ़ने का शौक है तो बुक के नाम भी याद रखना सर। फिर उसके बाद में टीचिंग हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, मतलब ये सब हॉबीज है सर, है ना। ऐसी हॉबीज बताना। कोई ऐसा मत बोलना सर सोना पसंद है, मैं तो संडे के दिन तो 14-15 घंटे सोता हूँ, सोने का नहीं बताना। मतलब इंटरव्यू में अपने मेरिट्स बताना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सोता हूँ, ऐसा नहीं बताना, है ना। तो ये क्या हो गया सर, फिफ्थ पॉइंट में अपने इंट्रोडक्शन को खत्म करना, है ना। फिर उसके बाद में क्या रहेगा सर, डे टू डेली टास्क, है ना। तो डे टू डेली टास्क पे आपका जो ओरिजिनल काम है वो नहीं बताना कि मैं ट्रांसपोर्ट में ई नोड भी आप करता हूँ, ये करता हूँ, वो नहीं, आपको राउटिंग स्विचिंग का बताना है सर। तो वो मैं लिखवा देता हूँ, डे टू डेली टास्क, है ना, जो आप करते हो सर, है ना। तो डे टू डेली टास्क में क्या लिखोगे सर, पहला पॉइंट लिखिए सर, अपने इसमें पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला लिखिए सर, राउटर, पहला पॉइंट लिखिए, वी आर डिप्लॉइंग दी, we are deploying the router and switches in the network, we are deploying the router and switches in the network, we are deploying the router and switches in the network। दूसरा पॉइंट लिखिए सर, दूसरा पॉइंट लिखिए, we are configure and troubleshoot, we are configure and troubleshoot on the switching, on we are configure and troubleshoot on the switching, in the switching, in the switching network, switch network, we are configure and troubleshoot in the switch network, in the switch network, like
Kyriatabelin, Kyriatabelin, like Kyriatabelin, like Kyriatabelin, कॉमा करके लिखे VTP, VTP, Kyriatabelin, कॉमा करके लिखे VTP, VTP, STP, 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 कॉमा करके लिखे ईथर चैनल, कॉमा करके लिखे ईथर चैनल, एंड HSRP, एंड HSRP, एंड HSRP। सर मैंने HSRP का आपको वीडियो भेजे थे और मैंने बोला इसको देखना है सर, वो पूरा CCI लेवल का है, डीप में है सर वो, है ना। और मैं आखिरी में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि HSRP सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और याद रखना, जो आपने आखिरी वर्ड यूज किया ना, उसी पर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। जो आपके रिज्यूम में कंटेंट है ना, उसको देख देख के पूछता है वो। तो आखिरी का पॉइंट याद रखना, HSRP आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। नहीं आपको आता है, नहीं आपने वीडियो देख रखा तो बोलना भी नहीं, लेकिन इंटरव्यूअर फिर पूछेगा आपको HSRP पे क्वेश्चन। तो HSRP देख लीजिएगा सर, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए सर, तीसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट लिखिए, वी आर कॉन्फ़िगर एंड ट्रबल शूट, वी आर कॉन्फ़िगर एंड ट्रबल शूट in routing, in the routing, in the routing, in the routing, in the routing, like OSPF, like OSPF, EIGRP, like OSPF and EIGRP, and static route, and static route। जो लोग रिलायंस जियो में करते हैं, तो मैंने ISIS के वीडियो भेज रखे सर, वो ISIS भी बोल सकते हैं, है ना। जो जियो में नहीं करते वो ISIS मत बोलना सर, है ना। जो ISP में जॉब नहीं करते वो ISIS मत बोलना, लिख देना रिज्यूम में, अगर किसी की इच्छा हो तो पूछ लेगा ISIS पे, है ना। फिर चौथा पॉइंट लिखिए सर, चौथा पॉइंट लिखिए, IOS upgradation, IOS upgradation of router and switches, IOS upgradation of router and switches, IOS upgradation of router and switches, IOS upgradation of router and switches। IOS upgradation of router and switches। ये 5 पॉइंट बोलिएगा सर, है ना, जो आपके इसके हिसाब से फिर वो उसको बिलीव होगा कि आप काम करते हैं सर, है ना। फिर आपको पूछेगा इंटरव्यू में कि अपनी लाइफ की मेजर ट्रबल शूटिंग बताओ। मेजर ट्रबल शूटिंग में ये मत बताना कि एक बार यार वो OSPF आप नहीं आ रहा था तो मैंने ये कमांड डाल दी तो आप आ गया, है ना, कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग था तो मैंने डाल दिया, है ना। ऐसा नहीं बताना। ट्रबल शूटिंग हमेशा ऐसी बताना जिससे पता चले कि भाई हाँ बंदे ने कुछ किया है ना। तो मैंने आपको HSRP का जो वीडियो भेजा, उसमें क्या है सर, उसमें ये सबसे अच्छा फॉल्ट है सर कि उसमें ऐसे 2 राउटर होते हैं सर, 2 राउटर, है ना। उसमें एक क्या बनता है सर, एक्टिव बनता है, और दूसरा क्या बनता है, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। तो बहुत बार क्या होता है सर, ऐसा बताना कि एक बार क्या हुआ, एक राउटर है एक्टिव है, उसके थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, दूसरा भी गलती से एक्टिव बन गया, एक्टिव बन गया। तो बोलेगा क्या प्रॉब्लम हो गई थी ऐसा कि एक्टिव बन गया, दोनों राउटर एट द सेम टाइम एक्टिव बन गए थे, है ना। तो मैंने क्या किया, इसका iOS का बग था, iOS अलग अलग वर्जन के थे, इसकी वजह से दोनों क्या हो गए, एक्टिव एक्टिव बन गए थे। एक फेल हुआ, दूसरे पर ट्रैफिक शिफ्ट हो गया, और वो भी एक्टिव रहा, ये भी एक्टिव रहा, दोनों एट द सेम टाइम एक्टिव एक्टिव बन गए। तो मैंने क्या किया, इस राउटर का iOS अपग्रेडेशन किया, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। क्योंकि ये आपने बग लेवल की प्रॉब्लम बताई सर, है ना, ये आपने बड़े हाई लेवल की प्रॉब्लम बता दी। तो ये मेजर ट्रबल शूटिंग का पार्ट होना चाहिए कि दोनों HSRP में एक्टिव एक्टिव बन गए थे, मैंने iOS अपग्रेडेशन किया, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई सर, है ना। ये मैंने फेस किया था, वही लिखवा रहा हूँ राउटिंग में। और भी बहुत इशू है, बहुत सारे, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम थी मैंने अभी तक फेस करी कि भाई दोनों राउटर एट द सेम टाइम एक्टिव एक्टिव बन गए, मैंने जैसे iOS अपग्रेडेशन किया उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। ये मेजर ट्रबल शूटिंग में लिख लीजिए सर, आपको पूछेंगे मेजर ट्रबल शूटिंग क्या है, तो लिख लीजिए
at the same time both router become the active in HSRP. At the same time both router become the active in HSRP. After that become the in the HSRP. फिर फुल पॉइंट के बाद लिखिए I have upgrade the iOS version of both the router. Sorry, I have upgrade the iOS version of router. I have upgrade the iOS version of the router. After that problem has been solved. After that problem has been solved. That problem has been solved. और किसी ने अपने रियल नेटो में कर रखी हो सर वो बता देना, है ना भाई, ट्रांसपोर्ट वाले बंदों के लिए बता रहा हूं। अब इसके बाद में सर ये naukri.com का मैंने स्क्रीन शेयर करी आपके साथ। इसमें सर naukri.com देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन आता है, बहुत अच्छा आता है सर, है ना। ये मैं आपको पोर्टल पे बता रहा हूँ, है ना, पोर्टल पे बता रहा हूँ सर। पोर्टल उतना अच्छा नहीं आता, एप्लीकेशन बहुत अच्छा आता है सर, है ना। इसमें क्या करना सर, ऐसा जैसे खोलोगे ऐसा खुलेगा सर। यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल अच्छे से डालना, 100% कंप्लीट दिखाना चाहिए सर। मतलब यहाँ पर ये पेन का साइन है ना सर, यहाँ पर क्लिक करना सर, और इसके अंदर ये जो आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो भी आपका ये है सर, कॉन्टेक्ट नंबर, ये रहा सर्विंग नोटिस पीरियड, है ना। यहाँ पर नोटिस पीरियड हमेशा देखिए मेरा 2 महीना, मैंने 1 महीना लिख रखा है। जब 3 महीना था तब भी 1 महीना लिखा। एक ऑफर आ जाएगा ना मेरे पास, फिर मैं 50 ऐसा सर्विंग नोटिस पीरियड पे क्लिक कर दूंगा, एक भी ऑफर आया, है ना, क्योंकि एचआर इसके थ्रू ही ढूंढती है सर आपको, है ना। और जितना आप जल्दी जितना आप सर्विंग नोटिस पीरियड वालों को ढूंढती है सर, आखिरी में क्या होता है, रीचेटर ज्वाइनर है ना, उनको मंचा पैकेज मिलता है, अच्छा पैकेज मिलता है सर। तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा मैं, है ना। फिर उसके बाद में क्या है, ये आपका सारा कंप्लीट करना सर। आपका ये रिज्यूम जो है, रिज्यूम यहाँ पर अपलोड होता है सर, यहाँ से अपलोड करना, है ना। और जैसे आपको फेसबुक चलाना किसी ने सिखाया, व्हाट्सएप चलाना किसी ने सिखाया, लेकिन आता है ना सर आपको, वैसे ही naukri.com को टाइम दोगे तो सीखोगे सर इस पे, है ना। ये की सेट काफी है सर, इसके हिसाब से आपके पास कॉल आएगा सर, है ना। इसमें सब ये मेन वर्ड है सर, BGP है, WSS, CCI है, ये वर्ड करके ये मैंने डाल रखे, पालो अल्टो, पाइथन, नेटवर्क ऑटोमेशन, F5 नेटवर्किंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट, ये सब की सेट मेरा तो इतना है कि सर मैं एक वर्ड भी डालता हूँ तो फुल हो जाता है ना। तो आप ऐसे मल्टीपल की सेट डालिए सर इसके अंदर, इसके हिसाब से कॉल आता है सर, है ना। और यहाँ पर क्या है सर, ये अपना सारा कैरियर का BTech जो भी किया सर, और प्रीफर लोकेशन आता है सर, प्रीफर लोकेशन आता है यहाँ पर कहीं पर, वो आप डाल दीजिए सर, आपको जहां लगता है ना, उसके हिसाब से फोन आते हैं सर। कहाँ गया, ये रहा सर, देखिए मैंने प्रीफर लोकेशन क्या डाल रखी, मुंबई, पुणे, बेंगलोर सर, है ना। लेकिन अभी बेंगलोर को हटा दूंगा सर, है ना। मेरे को पुणे और मुंबई में ही चाहिए सर, है ना, क्योंकि ज्यादातर ओपनिंग बेंगलोर और पुणे में रहती है सर, है ना। और हैदराबाद में, हैदराबाद में कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं भी नहीं करता सर, आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पुणे बेंगलोर में रहती है सर, है ना। तो मैं पुणे प्रीफर करूंगा, बेंगलोर नहीं करूंगा सर, है ना। तो ये यहाँ पर प्रीफर लोकेशन डाल दीजिए सर, है ना। और कैसा है जॉब, ये घंटी का साइन बड़ा अच्छा है सर, ये घंटी के साइन पर क्लिक करना सर, यहाँ पर रिकमेंडेड जॉब आती है सर, ये आपके की सेट के हिसाब से यहाँ पर आती है, यहाँ पर क्लिक करिए सर, है ना। और यहाँ पर क्लिक करके आपको ये GCP नेटवर्क है सर, क्लाउड का है ना, ये आर्किटेक्ट है, ऐसा जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर ये देखिए नीचे राउटिंग स्विचिंग है, यहाँ पर क्या है, ये कुछ और है ना, मेरे काम का नहीं है। फिर इंफ्रा आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट देख के वो मेल आ रहे हैं सारे, है ना, ये भी मेरे काम का नहीं है। ऐसे जो भी काम का है सर, एट द सेम टाइम 5 जॉब अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आप दिन में चाहे तो 100 भी कर सकते हैं सर, बहुत कर सकते हैं, लेकिन क्या है 5 का रूल बना लीजिए कि मैं 5 पे करूंगा ही करूंगा अप्लाई, है ना। तो 5 पे कर दीजिए सर, जो भी आपको लगती है ना। ऐसे जो भी आपका रेन, पता नहीं क्या आ गया मेरे इसमें, अजीब सारा है ना। मैं इसको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करूंगा, अप्लाई हो जाएगी सर, अप्लाई हो जाएगी। ये जो पूछ रही है डाल दो सर,
है ना, ये अप्लाई हो गई, है ना, ये अप्लाई हो गई सर। तो ऐसे ही आपने naukri.com का ये अच्छा नहीं है पोर्टल, मतलब लैपटॉप में डाउनलोड करके करना। सबसे अच्छा है सर, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, रोज सुबह 5 जॉब अप्लाई कर दीजिए सर, चलते फिरते, है ना। जैसे मल्टीपल जॉब अप्लाई करते रहिए सर, है ना। और ये मैंने naukri.com का सीखा है आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लॉगिन करके अकाउंट बनाइए सर, 10-15 मिनट रोज दीजिए सर, अपने मन से आप सीख जाएंगे। 10 मिनट भी देना है सर, क्योंकि naukri.com का ऐप जिसने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया ना, उसका आज नहीं तो कल जॉब लग जाएगा सर। उसका रीजन क्या है, ऐप पे डाउनलोड किया, उसका मन करेगा अप्लाई करने का, करा, है ना। अप्लाई करते करते क्या हुआ, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ सर, एक दिन में 5, तो एक वीक में 35 जॉब पे अप्लाई किया सर, 1-2 इंटरव्यू वीक में होंगे, 1-2 इंटरव्यू वीक में हुए सर, फेल रहे, ऐसा महीने में 8 इंटरव्यू, 8 में फेल रह गए, अगले महीने में 8 होंगे सर, 8 में से सर अगले महीने में 8 फेल रह गए, अगले महीने में 8 होंगे सर, है ना। तो उस अगले महीने में डेफिनेटली आप 16 इंटरव्यू फेल रह चुके हो सर, तो 17वां इंटरव्यू आपका भले नॉलेज हो या नहीं हो सर, निकलना जरूरी है सर, निकलेगा ही निकलेगा सर, है ना। तो आप सिर्फ naukri.com पे अप्लाई करना स्टार्ट करिए सर, बस अप्लाई करते रहिए सर, बस अप्लाई करना बस स्टार्ट कर दीजिए, नौकरी उस दिन से चेंज होना स्टार्ट हो जाए, है ना। और सर कैसा करिए सर कि जॉब अप्लाई करते रहिए, निकलेगा सर इंटरव्यू, यही एक तरीका है सर, बस अप्लाई करना है, बाकी और कुछ दूसरा तरीका नहीं है सर जॉब का, है ना। तो सर ये हमारा क्लास का आखिरी था, आप अप्लाई करिए सर, नौकरियां बदलिए सर, और हमेशा अपना लर्निंग बढ़ाते रहिए सर, मतलब हमेशा की सेट सीखते रहिए सर। अगर यहाँ से नहीं सीखोगे सर तो कहीं और से सीखिए, लेकिन सीख